Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are all doing well. So firstly let me introduce myself. I am Nimra Tariq from Fellows of Heaven organization. A warmly welcome to all of you in this session and very best wishes for you. You will have a load in your bucket at the end of session, inshallah. So let me introduce our speaker, Ms. Sarish Rani. Miss, this is our privilege and honor that we have an amazing counseling psychologist is with us, Ms. Sarish. Miss, I am on the behalf of Fellows of Heaven organization, Psychological Wellbeing organization, and 30 Seconds of Quran. I'm very grateful to you for your time. तो आज का जो हमारा सेशन है ना, जैसे कि हम सबको पता है कि लास्ट जो हमारा प्रीवियस सैटरडे सेशन हुआ था वो इसी टॉपिक पर हुआ था, बट आज उसका जो सेकंड सीक्वल हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम डिस्कवर करेंगे इमोशनल नीड्स को, जो कि मैन और वुमेन के अलग अलग हम देखेंगे, और हाउ टू अवॉइड ऑर्गुमेंटेशंस के हम के अंदर ऑर्गुमेंटेशंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इसके रेलिवेंट ही रहेगा एंड आई एम रिक्वेस्ट टू यू कि आप प्लीज सब जो है ना रेलिवेंट क्वेश्चंस कीजिएगा, और तब कीजिएगा जब मिस आपसे पूछे कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें। यहाँ आप एट द एंड ऑफ सेशन अपना क्वेश्चन दे सकते हैं और आप अपना माइक जो कहते हैं आप हैंड रेज करें अपना, आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला हम ले लेंगे एट द एंड ऑफ सेशन, और आप अपना जो क्वेश्चन है उसको आप चैट बॉक्स में भी एंटर कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल एंड पे क्वेश्चन लेंगे और जैसे जैसे मिस कहती जाएंगे उसके अकॉर्डिंग चलता जाएगा। अगेन आपसे रिक्वेस्ट करी प्लीज रेलिवेंट रहिएगा और इरेलीवेंट क्वेश्चंस की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है यहाँ पर। और इस सेशन के बाद ये सर्टिफिकेट्स भी आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो हमारे कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स हैं, कंसिस्टेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको इंशाल्लाह हम लोग हमारा जो प्रिंटेड सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं अलोंग देयर गिफ्ट्स, ठीक है। और मिस जो है हमारी मिस, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमारे लिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और आज आप फिर हमारे साथ हैं, और इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आपने ना हमारे लिए इतना किया। सो मिस जो है, मिस ने अपना एमएस किया हुआ है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में और यूएमटी से किया हुआ है, और उसके अलावा आप माशाल्लाह बहुत से लाइव जो क्या कहते हैं ऑनलाइन सेशंस भी लेती हैं, और इसके अलावा आपने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर भी अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दी हैं। मिस, नाउ इट्स ओवर टू यू। आप वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। निम्रा, थैंक यू सो मच। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी मिस, क्लियर है। ओके, चलिए ठीक है, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है मोस्टली लोग हैं वो जो लास्ट सेशन में थे, आई थिंक। चले हम सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। जरा ना हम क्वेश्चन आंसर को जरा साथ साथ कर लेते हैं, लाइक क्वेश्चन आंसर नहीं, लेकिन हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, तो उसमें आप माइक अनम्यूट करें और हम सब डिस्कशन करेंगे टॉपिक्स को लेके, ठीक है? ठीक है मिस, जिसका कोई भी क्वेश्चन होगा ना आप हैंड रेज कर दें, इंशाल्लाह मैं माइक आपका म्यूट कर दूंगी। ठीक है, लेकिन मैं चाह रही हूँ जरा इंटरेक्टिव सेशन रहे। मैंने क्वेश्चंस करने हैं तो उसके आंसर आप लोगों नहीं देने, मैं कोई लेक्चर पढ़ाऊंगी नहीं, ठीक है? तो ये एक डिस्कशन होगी जिसमें सबने पार्टिसिपेट करना है, लेकिन रेलेवेंट ऑफ कोर्स हम जिस डिस्कशन पे हैं उसी डिस्कशन पे रहेंगे, इधर उधर नहीं निकलेंगे, लेकिन हम जरा इंटरेक्टिव सेशन ही करेंगे, ठीक है? जी इंशाल्लाह। ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज का। अच्छा, स्लाइड्स पे इतना कोई ज्यादा काम है नहीं, बेसिकली मैंने स्लाइड में 2 टॉपिक कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आज हम एक ही कर लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो काफी डिटेल हो जाएगा या हो जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी हमारी नीड्स की बात आई हुई है और नीड्स पे डिपेंड करता है जो भी हम आज तक करते फिर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले जी हम शुरू करते हैं कि नीड्स होता क्या है, नीड हम किसको कहते हैं।
मुझे ये आप सबसे जवाब चाहिए, ठीक है? हैंड रेज करें और आंसर दें। नीड्स क्या होता है? हम जरूरियात किनको कहते हैं? हाँ जी, बताएं जिन्होंने भी हैंड रेज किया है। फाइजा जमील। निम्रा, इनको देख लें, इनको अनम्यूट करें। मिस मैंने दोनों को ऑप्शन दिए, आप क्लिक करें और अनम्यूट हो जाए प्लीज। ठीक है। हाँ जी, सना जमील। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नीड्स बेसिकली ज़रूरत को कहते हैं कि जी, किसी चीज़ की ज़रूरत होना। तो जरूरत कैसे पैदा होती है? हमें कैसे पता चलता है कि एक चीज की जरूरत पैदा हो गई है? लाइक अगर आप देखें तो एक ख्वाहिश होती है, लाइक जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक ड्रेस की दे देती हूँ। जैसे हम्म हम कोई ब्रांड पे कोई ड्रेस देखते हैं, वो हमें अच्छा लगता हम्म है, वो ख्वाहिश पैदा होती है दिल में और दिल चाहता है, मतलब हमें लगता है कि हमें मुझे ये खरीद लेना चाहिए। तो हम्म वो चीज़ वो ज़रूरत में आ जाता है बेसिकली, फिर वो और फिर लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अब पता हम्म। नहीं मैंने ये कुछ मिसाल सही दी है या नहीं, लेकिन ये नीड है, मुझे लगता है मेरे लिए कि वो मिसाल नीड है ठीक मेरी है, और मुझे वो खरीदना है। मिसाल ठीक है, जी। लेकिन क्या अगर हम इस पूरे प्रोसेस को ख्वाहिश कहें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है निस्बतन जरूरत के? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं ख्वाहिश, जी बिल्कुल। क्योंकि आपको अगर सर्टेन ड्रेस नहीं भी मिलेगा तो भी हुँ, हुँ। सांस चल जाएगा, तो भी जिंदगी गुजर जाएगी। इजंट दिस? बिल्कुल, बिल्कुल, आप ड्रेस को तो बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन एक पर्सन जी बिल्कुल आपने मैं आप आई गॉट योर पॉइंट। इसमें हम्म। ये है कि अब एक पर्सन अगर आप ले लें कि आपको लगता है कि मैं इसके बगैर साँस भी नहीं ले सकती, किसी इंसान के बगैर? किसी इंसान के बगैर। ठीक है, चाहे वो ठीक। आपके फादर हों या आपको किसी ऐसे पर्सन से लव हो, मतलब प्यार हो हाँ। या किसी से भी, हम्म तो वो कोई भी हम्म आ जाता है। तो वो मतलब ऐसा है जैसे मेरे वालिद साहब जब फादर मेरे थे, हयात थे, तो तब हम्म मुझे लगता था, मतलब लगता कि ऐसा था कि मैं उनके बगैर रह ही नहीं सकती, तो वो मेरी ज़रूरत थे। हर हम्म। तरह से वो मेरी ज़रूरत थे। तो अब ठीक जो है, है अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ या मतलब और वो मेरी नीड है, वो मेरी ज़रूरत है, मैं उनके बगैर साँस भी नहीं ले सकती। मैं रह ही नहीं ठीक। सकती, तसव्वुर ही नहीं कर सकती कि मैं जी सकती हूँ। ओके, ठीक है। आपकी चीज बात हमने अंडरस्टैंड कर ली। जी। बेसिकली जरूरियात, चलें इसको हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल हम बिल्कुल बेस लेवल पे आके ये जो आपने बात की हुँ, ये हुँ। जरा साइकोलॉजिकल नीड्स के हवाले से है। जी, अभी जी, हम जी। बिल्कुल बेस लेवल पे जो हमारी कॉमन नीड्स हैं उसकी हम बात करते हैं, अभी आएंगे इस पे हुँ, हुँ। इंशाल्लाह। तो जी, जी, बेसिकली इंशाल्लाह। जब हम जरूरत की बात करते हैं, नीड्स की बात करते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते? अगर बेसिक बात कर रही हैं आप लाइक किसी खाने-पीने के हवाले से तो वाटर, पानी ठीक है, जिसके वाटर। बगैर हम नहीं रह सकते क्योंकि वो ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरत है हमारी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं जिनके बगैर हम फूड जिंदा नहीं रह सकते? अ, फूड। ठीक है, वाटर, फूड और? हाँ, वाटर, फूड, आई गेस कि अभी तक तो यही माइंड में आ रही हैं चीज़ें कि जिनके बगैर हम नहीं रह सकते। चलें, और किसी ने आंसर करना है? मुझे लगता है इबादत के बगैर भी हम नहीं रह सकते। मैं नहीं रह सकती, हाँ, तो इसमें नमाज़ मैं पढ़े का बिना पूरा नहीं रह लाजमी सकते। यूज करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इबादत के बगैर हुँ, हुँ। बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल गुज़ार रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इबादत के बगैर ज़िंदगी बेमायनी है। आप कह रही हो नमाज़ के बगैर तो ज़िंदगी बेईमानी है। बिल्कुल। ओके, ठीक है। और कोई आंसर करना चाह रहा है? निम्रा, काइंडली प्लीज सबको अनम्यूट कर दें, मतलब ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएं क्योंकि वो फिर ना मसला पड़ जाएगा, ये बार बार पूछ पूछ के अनम्यूट करने वाला जरा डिलेड रिस्पॉन्स आ जाएंगे सबके। 10 मिस हो गए। ठीक है, अस्सलाम अच्छा वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, जिसके बगैर मैं अभी मैसेजेस भी पढ़ी हूँ। स्लीप है, शेल्टर है, मैम ऑक्सीजन है। मुझे जी जी मुझे लगता है कि 3 चीजें बेसिक होती हैं इंसान के जी लिए। जी। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। लाइक अगर आपको मकान नहीं मिलेगा तो आप सांस नहीं ले सकेंगे, आप जिंदा नहीं रहेंगे। 4-5 दिन आपको यस, आई मकान थिंक नहीं मिले, शेल्टर। लाइक शेल्टर चार पांच बेसिक नीड दिन है। 5 दिन आपको शेल्टर नहीं मिले तो आप जिंदा नहीं रह सकते, इजंट? नहीं, रह सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन की बात कर रही हूँ। ठीक किसी है, हम उससे शख्सियत भी के बेस लिए। लेवल की बात करें, हम जो आप बात करिए ना उससे भी बेस लेवल की बात कर रहे हैं कि वो चीजें जो बिल्कुल जो हमारी जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते।
ये अभी हज आने वाला है, हज पे लोग जो हैं वो बड़े बड़े हवा दिन बगैर शेल्टर के गुजारा हवा, करेंगे। पानी और खाना और कपड़ा। हवा, पानी, पेन, कपड़ों के बगैर नहीं जिंदा रह सकते, पत्ते शत्ते नहीं चलेंगे। मैम हम जैसे जी हवा जी है, बिल्कुल, पानी है, ऑक्सीजन है, एग्री करते खाना हैं और आपके पीना, साथ, ये सब कुछ ऐसे ही हमारी है इंसानी नीड्स में आ जाता है। जी। इवन कमाना भी और घर में रहना या घर को चलाना जो भी है, ये आई सब कुछ थिंक हमारा ये इंसानी दौर नीड्स में अगर देखें तो हम्म ईयर कौन सा जा रहा है, 2023 है। हम्म आई थिंक के कपड़ा भी कपड़ा बेसिक नीड हो गया, 23 में कपड़ा बेसिक नीड हो गया। ठीक है, ठीक है, एग्री करते हैं, बल्कि हमारी बेसिक नीड से बात बहुत आगे निकल चुकी हुई है। अभी तो ये ब्रांडिज्म वाले कपड़ों के हिसाब से तो हमारी ये नीड बन चुकी हुई है। जो पहले ख्वाहिश थी, अभी जो पहले इन्होंने बात की, जो ख्वाहिश थी वो अब एग्जैक्टली जेन्युइनली नीड के जुमरे में आ रही है। लेकिन चले हम इसको देखते हैं। बेसिक हम बात जब करते हैं ना नीड्स की, तो उसको कंसीडर किया जाता है फिजिकल नीड के हिसाब से, बॉडी नीड्स के हिसाब से, ऐसे ही है, जी जिसमें हमारी ऑक्सीजन आ जाती है, वाटर आ जाता है, फूड आ जाता है और पेन रिलीफ आ जाता है। आपको पेन हो तो जब तक आप उससे रिलीफ नहीं ले लेते, आप उसके अलावा कुछ नहीं सोच पाते। हम आमतौर पे बेसिक नीड्स को जिबिल्लत के कंसेप्ट पे देखते हैं, जो आपकी नेचर की बात है, उसके बगैर आप उसके अलावा कुछ और नहीं सोच पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सांस नहीं आ रहा तो मेरे लिए प्रेजेंटेशन देना एक इम्पोर्टेंट काम नहीं रहेगा, चाहे ये जितना भी इम्पोर्टेंट होगा। ऐसे ही है, मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे शदीद प्यास लगी हुई है, आप मुझसे कोई भी और काम करा लेंगे, मैं नहीं कर सकती जब तक मैं अपनी उस नीड को सेटिस्फाई नहीं कर लूंगी। आपने कभी किसी को भूख में रोते हुए देखा है, या आप में से कोई जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, रोया है कभी भूख की वजह से? नो मैम। ओके अच्छा, मेरे पास मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बाकायदा भूख में रोते हुए देखा, भूख लग रही है जी, रोना शुरू हो गए हैं। तो वो बेसिक नीड के कंट्रोल की खैर बात है, लेकिन अगर व्हाट इफ कि अगर आपको बेसिक नीड पे स्ट्राइव करना पड़े, आपको बहुत सारे दिन जो है बेसिक नीड्स ना मुयस्सर हो, तो क्या होगा? मैम हम जिंदा तो रहेंगे, लेकिन ये है कि हमारी बॉडी जो है वो नीड होती है, ज़ाहिर है फूड वगैरह की बेसिक नीड, तो वो कमी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। कुछ बेसिक नीड्स पे उस पे भी डिपेंड करता है, लाइक अगर आपको ऑक्सीजन कुछ मिनट्स तक नहीं मिलेगी तो आप सांस नहीं ले सके तो आप मर जाएंगे। पानी की नीड देखा जाता है कि कितना कितना आपका स्टेमिना है और कितनी देर तक आप पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं। फूड के बगैर आप कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं, वो हर किसी का डिपेंड भी करता है। मेरा ख्याल है इसमें अगर हम इमोशंस की बात करें, प्यार की बात करें, तो ये भी बड़ा जरूरी है इंसान की नीड के लिए। हाँ जी, हम आते हैं प्यार की बात पे, डोंट वरी, उधर के जी लिए बेस प्लीज। क्रिएट करते हैं। ओके जी, बेसिकली हम जब नीड्स की बात करते हैं तो वो हमारा एक साइकोलॉजी में ना हायरार्की, एक पिरामिड दिया हुआ है। इब्राहिम मैस्लो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फादर थे, उन्होंने एक पिरामिड दिया हुआ था। अक्सर आपने मजाक में भी वो देखा होगा, मीम्स में अक्सर बना हुआ होता है, एक पिरामिड है। बेसिक नीड से स्टार्ट होता है, बेसिक नीड में बॉडी नीड्स आती हैं, खाना पीना, हवा, पेन रिलीफ, इस तरह की। सेकंड उसकी फिर सेफ्टी, सिक्योरिटी, शेल्टर, इस तरह की नीड्स हैं, इस तरह ऊपर करके है। लेकिन इसका जो मीम बना हुआ है उसमें सबसे नीचे जो है वो वाईफाई नीड दिया हुआ है, ये किसी ने देखा है? नहीं Yes, देखा yes, नहीं है, देखा लेकिन बात बिल्कुल सच है। वाईफाई हमारी बॉडी नीड से भी पहले की नीड हो चुकी है अब। एग्जैक्टली बिल्कुल। जी ऐसे ही है। तो अच्छा जी, तो उस पिरामिड के हिसाब से उन्होंने चीजें हमें दी हुई है कि जी सबसे पहले आप बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करते हैं। जब आपकी बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होंगी, लाइक अगर मैंने खाना खा लिया हुआ है, मेरी नीड फुलफिल है, तो मुझे शेल्टर की फिक्र होगी। मैं भूखी हूं तो मैं अपने शेल्टर को प्रायोरिटी नहीं दूंगी, सबसे पहले मैं अपने फूड को प्रायोरिटी दूंगी। मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही, तो मैं अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी या अपनी बिलोंगिंगनेस को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी, मैं पहले अपने ऑक्सीजन पे काम करूंगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे उस पिरामिड में उन्होंने हायरार्की बनाई हुई है कि आपकी फर्स्ट नीड फुलफिल होगी तो आप सेकंड स्टेप पे जाते हैं, वो आपकी फुलफिल होगी फिर आप थर्ड स्टेप पे जाते हैं। मैं आपको ना जरा एक मिनट पिरामिड शेयर कर देती हूँ।
हम्म, हाँ जी, ये स्क्रीन शेयर हो गई है, दिख रहा है सबको? जी। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं, सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं आपकी ऑक्सीजन, फूड, वाटर, खैर शेल्टर इसमें नहीं है, वो शेल्टर ऊपर वाले में इन्होंने पता नहीं नीचे क्यों दे दिया हुआ है। क्लॉथिंग भी इसमें नहीं है सॉरी, ये कुछ और दिख गया मुझे। ओके खैर, बेसिकली सेकंड आपकी आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, जिसमें आपकी शेल्टर और सेफ्टी, जब आपको खतरा नहीं हो किसी चीज का, जब आपकी ये वाली नीड फुलफिल होती है, फिर आपकी थर्ड नीड आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस की, जिसमें आप फ्रेंडशिप्स करते हैं, आप इंटीमेसी गेन करते हैं, आप सेंस ऑफ कनेक्शन गेन करते हैं। अगर आपकी ये नीड फुलफिल हो जाती है, जो हमारी दूसरों के साथ गेन करते हैं हम, उसके बाद आपकी नीड आती है सेल्फ एस्टीम की, जिसमें आप अपने बारे में कैसा फील करते हैं, आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, आपको अपनी एबिलिटीज के बारे में कितना पता है, आप उनको यूटिलाइज कैसे करते हैं, वो सारी नीड्स आपकी आती हैं सेल्फ एस्टीम नीड्स में। उसके बाद इसका सबसे हायर दर्जा जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होता है, जिसमें आपको बेसिकली, हम इसको जैसे उर्दू में अगर डिफाइन करते हैं तो मार्फत कहते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी के बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं, मार्फत खुदा, मार्फत खुदी और मार्फत कायनात। आपको अपने बारे में, कायनात के बारे में और अल्टीमेट पावर के बारे में आपका जो कनेक्शन बिल्ड होता है, वो आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बेस पे है। ये सारी हो गई हमारी नीड्स की हायरार्की। जब इसमें हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसमें वाटर, फूड, शेल्टर, इस तरह की सारी चीजें आ गई। और अगर आपकी नीड्स फुलफिल नहीं होती, तो अल्टीमेट करती क्या है, आप में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन आपसे बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स खोलती है। ठीक है, अब हमें हमारी मोस्टली बॉडी नीड्स का आइडिया हो जाता है, हमें पता लग जाता है जी हमें भूख लगी हुई है, और अगर हमें खाना नहीं मिल रहा तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम इवन कि अगर आप बहुत देर भूखे रहो या बहुत देर जागे रहो, इवन बहुत देर अगर आपने स्लीप अपना पूरा नहीं ली हुई, तो आप वहशी हो जाते हैं। तो आपकी बेसिकली अगर नीड्स फुलफिल नहीं होती, तो आप में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। अब हम बात करते हैं जी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, और ये साइकोलॉजिकल नीड्स किस तरह काम करेंगी। ठीक है, आप में से मुझे कोई जवाब देना चाहेगा कि साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं और इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आई थिंक इज्जत हेलो, अगर ना हो, ये पूरी सेटिंग को क्या हो गया है? हेलो। हाँ जी, हेलो। जी, साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो, जैसे अभी इसमें मैंने जो पढ़ा था उसमें था कि ब्रीदिंग है, फूड था, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप, वाटर, ये सब कुछ जो कि अभी आपने बताया भी है। जी जी। जैसे कि नींद पूरी ना हो तो वो भी आपको इफेक्ट करता है आपको, और बाकी बातें जो हमने क्लोथिंग की भी की है, वाटर से रिलेटेड, फूड और ब्रीदिंग भी, सब कुछ। वो तो सारी बातें एक साइड पे ही, हमारी मीटिंग को क्या हो गया है? क्या हुआ खामोश है हो गए, बताएं। पता नहीं, अब सब लोग हैं साथ ही। आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, क्या हुआ है? हाँ, स्क्रीन आपकी नहीं शेयर हो रही।
एस लिखा हुआ है सिर्फ। आवाज आ रही है आपको? जी मुझे तो आपकी जी आवाज आप आ रही है। हाँ, मिस सहरिश को नहीं जा रही मेरा ख्याल है। मिस सहरी शायद डिस्कनेक्ट हो गई हुई है, वो है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल है मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ गया था। हाँ जी, हाँ जी, हम कहाँ पे थे? हम कोई बात कर रहे थे कहीं दरमियान में। जी साइकोलॉजिकल नीड्स की बात कर रहे थे हाँ हम। जी, मैं पूछ रही थी कि साइकोलॉजिकल नीड्स आपके हिसाब से क्या-क्या हो सकती हैं? आपने जो कि एक क्या स्क्रीन शेयर इसमें की हम थी, हाँ जी, हाँ जी। जी तो मैंने अभी भी यही बताया था, शायद आप उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गई हुई थी, कि उसमें वो जो कुछ मेंशन था, जैसे ब्रीदिंग था, फूड हुँ, था, हुँ, शेल्टर, हुँ। क्लोथिंग, इसके अलावा स्लीप, वाटर, फूड, ये सब कुछ साइकोलॉजिकल इसमें नीड्स में मेंशन। ये बेसिकली हमारा बायोलॉजिकल नीड्स हैं, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ साइकोलॉजिकल नीड्स की बात कर रहे हैं, जो हमें साइकोलॉजिकल लेवल पे इफेक्ट करती हैं। जी तो लेकिन उसमें उस हमारी जो नीड्स आपने नहीं होंगी। जी लेकिन जो आपने स्क्रीन शेयर की थी ना, उसमें ये बेसिकली वो मेंशन एक था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो एक पिरामिड है, वो एक स्कूल ऑफ जी थॉट का ओके। एक एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है? हम डिफरेंट हम्म, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। राइट, ठीक। इसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन का ऐड हो सकता है साइकोलॉजिकल नीड्स में? मेंटल सेटिस्फेक्शन, आप सेटिस्फेक्शन को कहते हैं कि वो आपकी मेंटल need है। मेंटल मतलब हाँ, 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 ऑफ कोर्स कि जब आप सैटिस्फाई फील करते हैं तब आपको लगता है कि अब मेरी नीड फुलफिल हुई है, और अगर आप सैटिस्फाई किसी चीज को लेके फील नहीं करते तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ऐसे ही है? जी जी सो ऑफ कोर्स इट कुड बी आवर साइकोलॉजिकल नीड। और साइकोलॉजिकल जी नीड्स बताएं। सम समटाइम्स हमें लोगों के बिहेवियर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जो कि मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। और जब हम किसी भी चीज को ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, फिर वो स्ट्रेस्ड सिचुएशन या डिप्रेशन हमारे ऊपर आ जाता है, जो ठीक हमारे है, साइकोलॉजिकली हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है। तो उसके लिए एग्जैक्टली, मेंटली आपका सेटिस्फाई होना, वो आपकी फिर बॉडी को भी ऑटोमेटिकली इफेक्ट स्टार्ट कर देता है, ऑफ कोर्स इफेक्ट करता करना। है। हम्म। जी, तो ये एक पॉइंट बस मुझे याद आया। ओके। और मजीद किसी को उस पिरामिड में से कोई साइकोलॉजिकल नीड याद है, बायोलॉजी से ऊपर वाली? पीस। पीस, ठीक है, पीस हमें चाहिए होता है, हम चाहते हैं। और एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, हाँ जी, एप्रिसिएशन जी हमारी बहुत जरूरी नीड है। और मेरा ख्याल है कि एप्रिसिएशन को आर्ट के हवाले से विटामिन कहा जाता है, और खैर साइकोलॉजिकल विटामिन कहा जाता है एप्रिसिएशन को, और ये बहुत जरूरी है। और प्रेस्ड। प्रेज, ठीक है, एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट, मोर और लेस उसी तरह की चीजें हैं। और फिजिकल एहतराम। हमारी सारी फीमेल्स हैं खैर से आज? नहीं, कोई मेल भी हैं। अच्छा, ये जो मेल हैं, प्लीज आप साइकोलॉजिकल नीड्स के हवाले से बात करें, हम आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहे हैं, वरना यहाँ सिर्फ तारीफों की बातें होनी है। नहीं, मैंने एक और बात की है। हाँ जी, जी जी हाँ जी, जुनैद, आप मुझे अपना जी। पर्सपेक्टिव बताएं कि साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हो सकती हैं आपके मुताबिक? जो इन्होंने बातें कही हैं काफी हद तक सब सही हैं। बिहेवियर जो है इंसान का, आपसे जो लोग बात करते हैं, हम्म, जो आप फील करते हो उनसे, आपके अंदर की वो चीजें जो हैं फिर वो रिक्वायर करती है कि इंसान को पीस चाहिए, तो कोई तमीज से प्यार से बात करे उसको, तो वो उसके लिए, नेचर के लिए, उसके सुकून के लिए एक अच्छी चीज होती है। ठीक है, अगला बंदा रूड बात करता है तो उसका बिहेवियर जो है उस हिसाब से खराब होता है। अगर कोई प्यार से बात करेगा तो उसे वो एक अच्छे बिहेवियर, एक अच्छे मूड में, अच्छे उसमें हो जाती हैं चीजें, आई थिंक। एग्जैक्ट। मैं आज का क्वेश्चन,
स्पेसिफिक ये मेल से। हाँ जी, क्या पावर साइकोलॉजिकल नीड हो सकती है? इन नाउअडेज तो बहुत है। और कोई अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता है पावर को एज अ साइकोलॉजिकल नीड के हवाले से? पावर है ही हमारी साइकोलॉजिकल नीड। कैसे? तो हमारा पूरा जो सुपर पावर का सिस्टम है वो बेस्ड ही इस पे है। क्या ये साइकोलॉजिकल नीड के साथ साथ अब हर तरह की नीड्स में पावर सबसे पहले आती है। पावर है तो बाकी सारी नीड्स पूरी हो सकती है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। बेसिकली इसके ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स के। बहुत सारे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट तरीके से इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ लव एंड बिलोंगिंगनेस, पावर, फ्रीडम और फन, इन चारों के कॉम्बिनेशन को बेसिक साइकोलॉजिकल नीड के हवाले से एड्रेस करते हैं। फिर एक और स्केल के मुताबिक अटैचमेंट, कंट्रोल या आप ओरिएंटेशन कह लें इसको, फिर प्लेयर या अवॉइडेंस ऑफ पेन आप कह लें, या सेल्फ इन्हांसमेंट, इन चारों को मेजर साइकोलॉजिकल नीड के हवाले से कंसीडर किया जाता है। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से डिफरेंट हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ठीक है। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं मोहब्बत के हवाले से, कि मोहब्बत में हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। थोड़ा शायद धचका भी लगेगा, थोड़ा आपको वियर्ड लगेगा कि नहीं ऐसे तो नहीं हमने सुना, या हम हमेशा से ऐसे तो नहीं ट्रेन हुए, वैसे नहीं होता। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि अप्रिसिएशन, तारीफ, आप मुझे सिर्फ बता दें कि ये किस जेंडर को ज्यादा सूट करती है, किस जेंडर के हवाले से हमें लगता है कि ये उनकी बेसिक नीड हो सकती है। फीमेल, नून लीग, ये सियासत वाली बात इररिलेवेंट हो जानी है। हमने जेंडर की बात की है, किस जेंडर को एप्रिसिएशन बेसिक नीड के हवाले से समझा जाता है? फीमेल। अच्छा जी, बेसिक, चलिए इसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं किसको कहा जाता है। चलें, अभी जो हमने पर्सपेक्टिव शेयर करना है वो एक स्पेसिफिक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं जो रिलेशनशिप काउंसलर हैं, ठीक है। उनका पर्सपेक्टिव है जिसके हवाले से उन्होंने नीड्स डिफाइन की हुई है, बाकायदा तौर पे मेल और फीमेल की साइकोलॉजिकल नीड्स को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। इसमें भी ना एक चीज अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको एक चीज आप प्री हैंड इसको अंडरस्टैंड कर लें कि अभी जो मैं जितनी भी बातें करूंगी वो बहुत ज्यादा इस तरह की चीज नहीं है कि बस फिक्स हो गया है कि ये इसकी नीड है तो वो दूसरे की हो नहीं सकती। 12 नीड्स हैं जो हर इंसान की हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली हम रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं और हम रोमांटिक रिलेशनशिप के या ऑपोजिट के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 12 नीड्स हैं ये दोनों पार्टीज की हो सकती हैं, मेल फीमेल दोनों को ये 12 चाहिए, लेकिन उसमें से 6 प्राइमरी नीड्स हैं जो मेल की हैं और 6 प्राइमरी नीड्स हैं जो फीमेल की हैं, और जो बाकी 6 बचती हैं वो सेकेंडरी नीड्स हैं मेल की और फीमेल की। अंडरस्टैंडेबल है? जी 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 जी। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। निम्रा जी मिस। निम्रा, आपको मैंने स्लाइड्स भेजी थी, आप शेयर कर दे, मुझे अभी मिल नहीं रही एग्जैक्टली गई किधर है। ठीक है मिस, आप कंटिन्यू करें, मैं भी शेयर करती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ ना एक बड़ा धोखा होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, स्पेशली रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करने के लेवल पे। हमें लगता है कि हम जो मोहब्बत, बस सबसे पहले बल्कि आप मोहब्बत को डिफाइन कर लें जरा, ताकि हम उस हवाले से फिर आगे बढ़ें। मोहब्बत क्या होती है?
फिर तो डेफिनेशन खत्म ही नहीं होनी। एहसास। आप अपनी दे दें। एहसास को जी हम मोहब्बत कह रहे हैं। हाँ जी, और मोहब्बत आई फील कि मोहब्बत वो होती है नहीं, अट्रैक्शन मोहब्बत का मतलब शायद कह सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ मोहब्बत वो होती है कि जिसमें आपको सामने वाला पर्सन के बारे में या उनके दिल में अगर माइंड में कुछ चल भी रहा है तो वो आपको फील हो जाए उनके बताए बिना, वो मोहब्बत है। मुझे तो हो ओके, जाता क्या आजकल डेफिनेशन हर दी किसी है? आई लव दिस। ये बात किसने की है? ये जो अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन दी है, ये किसने दी है? सना जमील। सना जमील। ओके ठीक है, ओके ठीक है। अभी सामिया आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं यही कह रही थी कि एग्जैक्ट डेफिनेशन भी अगर ये हो ना तो आजकल हर किसी को ये समझ ही नहीं आ सकती है। मेल पर्सपेक्टिव जरा शेयर कर दें कि आपको वाकई ऐसा लगता है कि बगैर कहे अगले बंदे की बात समझ जाना मोहब्बत होती है, आपको कहना ना पड़े? देखें, इसमें आपको अगले बंदे की एक तो समझ भी आनी चाहिए, दूसरा ये कि अगर आप उसको जानते हो तो ही आप उससे प्यार भी कर सकते हो और उसकी बातें समझ भी सकते हो, उसकी ज़रूरियात, उसकी चीज़ों को भी आपको समझ आती है, उसके बगैर कहे भी आना शुरू हो जाती है अगर आप उसको समझते हो। और ठीक है। मतलब मोहब्बत की अगर आप डेफिनेशन बोलेंगे तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा और सबके पास ही माशाल्लाह मोहब्बतें भरी पड़ी हैं और सब अपना अपना शेयर करेंगे, जी जी, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन एक एक बिल्कुल बेस लेवल का जरा, जब तक हमारी स्लाइड्स लगती हैं तब तक हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। किसी ने एहसास कहा, किसी ने कहा जी कि अगले बंदे की बात बगैर बगैर कहे उसको अंडरस्टैंड हो जाए, वो मोहब्बत होती है। एक दो और डेफिनेशन बता दे ताकि हम आगे चलें। रिस्पेक्ट। देखें, उसकी जायज नाजायज हर बात मान लेना ये भी एक मोहब्बत है, उसकी मनमानी करवाना ये भी मोहब्बत है, उसके लाड उठाना ये भी मोहब्बत है, ठीक है। और हर तरीके से उसका मतलब उसको खुश रखना, उसकी खुशी में खुश होना ये भी मोहब्बत है। ठीक है मेरा क्या है, मुझे नहीं पता आपके और बाकी नजरिए क्या है, बट मैं जी अपना नजरिया एक बता। बिल्कुल। ओके, और कोई शेयर करना चाहे? रिस्पेक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, ओके जी, क्योंकि respect। अगर किसी भी रिलेशन में हो, वो कोई भी आपके वालिदैन हो या आपकी फ्रेंडशिप्स में भी हो, अगर आपके अंदर मैन रिस्पेक्ट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि हम मतलब किसी से ये कह सकते हैं कि आप खाली मोहब्बत मोहब्बत का राग तो अलापते रहें, लेकिन आप इसकी इज्जत नहीं कर सकते जब टाइम आए। तो पॉइंट इज अगर दिस आप कि बहुत खाली मोहब्बत तो वैसे भी कुछ नहीं होता। लाइक अगर आप मोहब्बत, सिर्फ एक वर्ड मोहब्बत तो इटसेल्फ कुछ भी नहीं है ना, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे, उसकी खसूसियात हैं, उसकी डिमांड्स हैं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप फुलफिल करके कहते हैं कि हमें मोहब्बत है। वरना जी खाली मोहब्बत तो बस ये बात है कि फलाना बंदा मुझे मिल जाए, मुझे 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 किसी से प्यार हो गया और वो मुझे मिल जाए, दैट्स इट। भाई वो मिल जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? या आप अपनी पर्सनालिटी के कौन से एस्पेक्ट्स को पॉलिश करेंगे, या आप एक्चुअली प्रैक्टिकल लेवल पे आप उस मोहब्बत को डील कैसे करेंगे, वो उसका आंसर हमारे पास नहीं होता आमतौर पे। लाइक आई एम रिलेशनशिप काउंसलर, तो जब मेरे पास कुछ केसेस आते हैं मोहब्बत के नाम वाले, तो उनको बस ये होता है अगला बंदा मुझे मिल जाए, तो दिस इज कॉल्ड मोहब्बत। तो वो मिल जाएगा तो आपकी मोहब्बत फुलफिल हो जाएगी, लेकिन उस मोहब्बत में भाई आप करेंगे क्या? आपकी अपनी पर्सनालिटी काम कैसे करेगी, आपकी नीड्स क्या हैं, आपने उनको फुलफिल कैसे करना है, वो हमें बहुत अच्छे से समझ नहीं आता। क्योंकि हमारे पास जो आमतौर पे मोहब्बत की डेफिनेशंस आई हुई है ना, जहां से, वो लिटरेचर है हमारा या हमारा मीडिया है। ये मेन दो हमारे सोर्सेज हैं जहां से हमने मोहब्बत को कंसेप्चुलाइज किया है। तो अगर आप आई डोंट नो आप किस एरा के हैं, मोस्टली मैं 90s की हूँ, तो हमारी 90s वाली मूवीज आप देख लें तो उनमें बस यही है, बस मुझे तुमसे प्यार हो गया, तो वो प्यार का मतलब होता है कुछ भी करके अगले बंदे को पा लेना, और वो पा लेने का मतलब होता है कि नाउ आपने प्यार पा लिया और आप सक्सेसफुल हो गए। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लव, जिस तरीके से हम इन चीजों को प्रोसेस कर पाए हैं अब तक। तो इन सारी चीजों में व्हाट्स अबाउट योर नीड्स? आपने अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपने उन आइडेंटिफाइड नीड्स को फुलफिल किन तरीकों से करना है? तो ये सारी चीजें अक्सर हम देख नहीं इनको पाते, हम इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन
एक दूसरे की मतलब हर कोई help लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। हाँ ये जी, भी एक 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 करके बात करें, समझ नहीं आ रही। हर कोई चाहता है कि मेरे हुकूक पूरे हों। हाँ ये हाँ, नहीं चाहता कि दूसरे के भी हुकूक हैं, वो भी पूरे करने हैं, इसी पे फटे और सारा कुछ हो जाता है। लेकिन एक और बात भी है ना कि हम एक्चुअली दूसरों की नीड्स भी तो फुलफिल करते हैं, हम इतने बुरे तो नहीं है। हम लाइक फॉर जी एग्जांपल बिल्कुल। कि अगर अगर मुझे मैं कहती हूँ, मैं भी तो क्लेम कर रही हूँ ना कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, तो मैं भी तो वो सारी चीजें कर रही हूँ जो अगले बंदे को चाहिए, लेकिन उसकी फिर भी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही। और वो जिस तरीके से मुझसे मोहब्बत कर रहा है वो तो कर रहा है ना, लेकिन स्टिल मेरी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही। तो प्रॉब्लम कहाँ राइज हो रही है? जब आप में ये आ कम्युनिकेट। जाती है ना चीज के मैं ही सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सामने वाला मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा या कर रही है, तो तब ये लड़ाई झगड़े और ये फसाद जो बीच में बर्पा हो जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आपको अगर किसी से मोहब्बत है तो आप उसको कुछ भी उसके लिए कर रहे हो या आप कुछ भी दे रहे हो, आप उसके लिए ये उम्मीद नहीं लगाएं कि वो भी आपको दे कुछ या आपके लिए कुछ करे। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी मोहब्बत हो सकती है आप उसको दें, आप अपनी अपनी एंड से हर मुमकिन कोशिश करें कि आप उनके लिए बेस्ट करें सब कुछ। लेकिन इस तरह हमारी मोहब्बत तो सरवाइव कर सकती है, लेकिन हमारा रिलेशनशिप नहीं चल पाता। वन साइडेड आप किसी भी चीज को बहुत देर तक नहीं चला पाते। वो कंट्रीब्यूशन जब तक दोनों साइड की नहीं मैं होती ना। बताऊं? जी जी। अच्छा, इसमें ये है कि हम हर इंसान की लव लैंग्वेज डिफरेंट होती है, ठीक जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अगले को वो चीज देनी है जिसकी उसको जरूरत है, वो नहीं देनी जो हमें देनी आती है या जो हम वो देना चाहते हैं या उससे लेना चाहते हैं। अच्छा सीखा अगले है। को वो नहीं देनी होती है। तो अगर हम उसको उसके लिए जान भी दे देंगे, उसको वो चाहिए ही नहीं है, और हम उसको मोहब्बत का नाम देंगे कि हमने तो हर हद पार कर ली, हमने तो सब कुछ कर लिया, तो हमने वो किया जिसकी जरूरत ही नहीं थी, जिससे नहीं, ये हमारा मोहब्बत ही रिलेशनशिप नहीं। सरवाइव नहीं कर सकता था। जी बिल्कुल, ये नहीं, मोहब्बत एग्जाम्पल है है भी ना, नहीं। एग्जाम्पल है। अगर किसी एग्जैक्टली को आप सही आप कहते हैं, आप सही अगर आप एग्जांपल कहते हैं दे कि रही मैं हैं उसको लेकिन बहुत टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, मैं तो प्रॉपर टाइमिंग और दे अगले रही हूँ, और बंदे को अगले को स्पेस टाइम चाहिए चाहिए, ही नहीं। अगले को स्पेस चाहिए, जी, उसको अगले को टाइम स्पेस चाहिए। चाहिए। हाँ, शायद जिंदगी में लेकिन उसके भी कोई और एम्स हों, और हम उससे चिपक गए हैं। लेकिन हो सकता है ना कि आप लाइक आप ये सोचें कि अगर उनको लाइफ में चिपकना नहीं होता, उसको चिपकना मुझे नहीं लगता कि चिपकना कहा जाता है, लेकिन वो डेफिनेशन है, केयर होती है, उसको आप नहीं केयर नहीं, हाँ, कहेंगे ना, आप उसे केयर कहेंगे कि आप किसी की तो अगले को वो केयर कर केयर रहे हैं। नहीं, अगर की डेफिनेशन केयर की अलग है ना, अगला कहेगा कि मेरी केयर ये थी कि आप मुझे स्पेस देते, ठीक है। लेकिन नहीं, जो आपने अभी अस्सलाम जान की भी बात वालेकुम, की ना कि मैं guys, जान दे can दूं, I speak in this जस्ट जस्ट Zoom जस्ट अ class? सेकंड, जान देना जी वाज जस्ट अ जस्ट एन सेकंड प्लीज। एग्जांपल। लेकिन आपने जैसे बोला ना गाइस, कि जान अगर मोहब्बत में, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि मोहब्बत में जान देना देने वाले बंदा कोई होगा। अगर कोई ऐसा है कि जो जान दे वो मोहब्बत है, वो मोहब्बत है ही नहीं मेरी नजर वो में। साइकोलॉजिकल इलनेस है। Hello, लेकिन दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। वो बात ही करी hello. थी। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। Excuse me, I'm just in, so I want just put my feelings on this point of view. जी जी। I just got engaged in some time before, but I just got the man with which I engaged. और उसमें मुझे ये प्रॉब्लम्स जरूर शुरू हो गई हैं कि कहीं ना कहीं वो इंसान जो भी जिससे मेरी एंगेजमेंट हुई है, जाहिर है आई जस्ट ऑल हैव द थिंग्स, आई एम बिलोंग्स टू अ सेटल्ड फैमिली, आई डोंट नीड एनीथिंग, बट उस बंदे से जस्ट एक डिमांड की कि यू जस्ट गिव योर अटेंशन, लव एंड केयर, बट वो बंदा ये चीजें समझने की बजाय उल्टा वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कि बहनों के मामलात में, कि वो नजर आता है ना कि व्हेन हर सिस्टर्स से प्लीज बबल खा लो, बबल खा ले, तो थूक दिया, वो घर भी आएगा तो बहन के कहने के मुताबिक नहीं तो नहीं। अब वो मेंटली इतना डिस्टर्बिंग चल रहा है कि मेरी इमोशंस की कोई कदर है नहीं, ठीक है। आई डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस, बट आई डू नॉट वांट कि वो मेरे लिए कुछ करे, मतलब मुझे कोई उससे बदला चाहिए, बट आई जस्ट ओनली वांट अ रिस्पेक्ट। वो इंसान रिस्पेक्ट देने के भी उसमें नहीं है। अगर आप मुझे देखें तो ना तो मेरी कोई शक्ल बहुत बुरी है, अच्छा पहना खाया, अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है। और इवन दो कि जब मैं स्कूल रन करती हूँ, मेरा अपना स्कूल्स है,
तो अच्छा। जब अप्रिसिएशन लोगों ने मुझे दी तो वो हसद एक स्टार्ट हो गया, वो मतलब कि ये तो ऐसा है, ये आप मुझे मतलब उसको एक इंफीरियोरिटी फील वो करने लग गया। उसके बाद ना वो मुझे फजूल किस्म की बातें, तुम्हारी एक आंख छोटी है, हालांकि ऐसा नहीं है, बट वो ऐसा इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर हुआ है कि वो अब मैं शीशे के आगे खड़ी हो गई, मैं देख रही हूँ मेरी आंख तो नहीं छोटी। बेस लगाने वाली लड़कियां मुझे नहीं पसंद, मैंने बेस लगाई ही नहीं, मुझे मेहंदी भी नहीं पसंद। इवन जिस दिन हमारी एंगेजमेंट थी उस दिन उसके बाद मैं तैयार हुई, किसके लिए बंदा तैयार होता है, जिसके लिए जिसके साथ एंगेजमेंट हो रही होती। तो आई जस्ट यूज आई यूज इलियोर एंड बहुत लाइट सा मेकअप। तो ही सेड यू आर अ जोकर, लाइक आई वाज लाइक इन अ मैम शॉक आपकी कि माँ इनसे की डिप्रेशन हो गई है या अभी आपकी इतना। सिर्फ एंगेजमेंट हुई है इनसे? जी आपकी एंगेजमेंट हुई है या आपकी शादी हो गई है इनसे? मेरी अभी एंगेजमेंट हुई है, 3 मंथ्स हुए हैं, बट वो इतना टॉक्सिक सब कुछ चल रहा है, मुझे नहीं पता कि मेरे एंड में गलती है। तोड़ दें, नफसियाती हो प्लीज जाए। फौरी तौर पे, जी फौरी तौर पर तोड़ दें, जरूरत ही नहीं है ऐसे पर्सन के साथ आप रह नहीं सकते। उसमें तहरीम हसद बहुत ज्यादा है। आज तहरीम तो सारी बातों से ये मालूम हो रहा है कि जैसे ना उनमें हसद है बहुत ज्यादा, मतलब आपसे वो अभी हसद से कर रहे हैं, जैसे टॉर्चर आप है, आप एक आगे अपने आप को बिल्ड अप कर रही हैं, अपने आप को बढ़ा रही हैं, कुछ चीज चला रही हैं, तो वो मतलब वो एक जेलसी जिसे हम कहते हैं वो चीज है अब उनके। मेरे पास अगर 40 लाख 50 लाख की मेरी अपनी गाड़ी है, ही साइड के अच्छा गाड़ी है, तो मेरे पास तो स्कूटर है, गुजारा कर लोगी। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। व्हेन आई साइड दिस, तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं गाड़ी ले आऊंगी। तो ही साइड अच्छा फिर लाना, तो फिर प्राडो लाना। ये इस तरह की चीजें मतलब लाइक आई एम इन आप तो गलत बंदे पे एक खड़े हो गए। ये Guys, ये मेरी सब बात सुनिए। चीजें आपको, ये सब जो उनके क्वेश्चंस हैं और जो बातें हैं उनकी, वो सब आपको बता रही हैं कि आप उन्हें छोड़ दें, बिल्कुल कता ताल्लुक खत्म करें ये एंगेजमेंट। तहरीम आपका केस हम अलग से इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, हम अलग से इसको टाइम दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस टॉपिक पे हम हैं उसको जरा कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होता है। काइंडली अगर कोई ऐसा है, मुझे मुझे आई नीड सम काउंसलिंग। जी मैं जी इतने श्योर ज्यादा कि मैं फोबियाटिक हो चुकी हूँ कि मैं लाइट्स ऑफ करके मैं घर में पड़ी रहती हूँ, और लिटरली मैं बाहर नहीं जाना पसंद कर रही। आप मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जी 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 आई डू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आप काइंडली निम्रा से कांटेक्ट कर लें, फिर वो आपको रेफर कर देंगी, फिर जो भी सिचुएशन होती है हम उसको देख लेते हैं, ठीक है? आप इन सबको लेके परेशान नहीं हो, ये सारी चीजें पर्सपेक्टिव्स डेवलप करने की बात होती है, चीजों को अंडरस्टैंड करने की बात होती है, तो ये सारी चीजें मैनेजेबल है, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल मैनेजेबल है। मुझे ना काइंडली कोई ऐसे हैं तो मेरे साथ राब्ता कर ले, मुझे बहुत शदीद जरूरत है। एंड आई बेग टू यू दैट आई नीड सम पर्सन टू डिस्कस माय ऑल द थिंग्स कि मुझे हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब हाँ जी, आवाज आ रही है। तो हाँ जी, मैं कह रही थी कि आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप निम्रा से कांटेक्ट कर लें और वो फिर आपको गाइड कर देंगी। अगर सेशन वगैरह का कोई हिसाब होता है तो वो फिर हम उसको देख लेंगे, मैनेज हो जाएगा, बिल्कुल इस बारे में परेशान नहीं हो। अभी जो हमारा टॉपिक है हम उस पर रहते हैं, उसको हम जरा कवर करते हैं, क्योंकि 10:30 ऑलरेडी हो रहे हैं, ठीक है जी? हम बात कर रहे थे नीड्स की। निम्रा स्लाइड पीछे करें, एक आगे करें, एक और। अच्छा जी, हाँ जी, नीड्स का ये हिसाब है कि हम आम तौर पे अगले बंदे को वो देते हैं जो हम चाहते हैं कि हमें मिले, ऐसे ही है? जो चीज हमें समझ आती है कि ये होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए मोहब्बत ये है कि केयर करना, ठीक है? मुझे एक्चुअली केयर चाहिए, तो मैं लव को डिफाइन करती हूँ इन टर्म्स ऑफ केयर। और केयर को मैं कैसे डिफाइन करती हूँ कि मैं परेशान हूँ, तो अगला बंदा मुझे आके पूछेगा, और अगर उसने आके पूछा तो मैं क्या हुआ है, और मैंने कहा कुछ नहीं, तो उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, बताएं? दोबारा पूछना चाहिए। वो दोबारा पूछे, और
आवाज नहीं आई आपने जो भी बात की है। मिस यही कि वो डिनर का पूछे थे कहीं के कहीं क्या हुआ। क्या मर्दों के पर्सपेक्टिव में भी ऐसे ही होता है? नहीं, वो आपको टाइम देते हैं कि आप अपनी थॉट्स जो हैं कलेक्ट कर लें, मतलब आपको स्पेस देते हैं, क्योंकि जनरली जब मर्दों का इशू होता है तो उनको इस तरह की केयर चाहिए होती है कि आप उनको ऑन देयर ओन जो है ना लेफ्ट कर दें। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द मेजर डिफरेंस। मर्द ज्यादा जी इकरा, आपका म्यूट, आपका माइक खराब है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही हमें। यू आर नॉट ऑडिबल इकरा, आप चेक करें। ओके, बेसिकली हम केयर को बीइंग अ फीमेल जिस तरह डिफाइन करते हैं वो ये है कि अगर मैं नहीं भी बता रही ना तो भी मुझसे पूछो। अगर मैंने कह भी दिया ना कि मत पूछो तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझसे मत पूछो, इसका मतलब है मुझसे और पूछो, ठीक है। हम केयर को इस तरह डिफाइन करते हैं और हम इसी पैटर्न पे मोहब्बत को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और अगर अगले बंदे को कोई प्रॉब्लम है और हम मेल की बात करें और हम उससे जाके कहते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और वो कह रहा है कि जी कुछ नहीं, तो उसका एक्चुअल मतलब है कुछ नहीं। मैं ये कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि अगर मैंने बोला है कुछ नहीं तो वो मुझसे दोबारा पूछे, तो मैं उससे दोबारा पूछूंगी। अब मर्द को क्या चाहिए? स्पेस। और मैं उसको क्या दे रही हूँ? केयर, जो उसको चाहिए ही नहीं। केयर किसको चाहिए? मुझे चाहिए। और मेरी डेफिनेशन ऑफ लव केयर है और मैं चाहती हूँ कि मोहब्बत मिले, तो मैंने मोहब्बत को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ केयर। और मैं अगले बंदे से मोहब्बत करती हूँ तो मैं उसको क्या दे रही हूँ? केयर दे रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से क्या कह रही हूँ? मैंने मोहब्बत की है, ठीक है। मोहब्बत में मैंने क्या किया? केयर की। केयर में मैंने क्या किया? मैंने उससे बार बार पूछा है। मेरे बार बार पूछने से उसको क्या हुआ? इनसिक्योरिटी हुई कि यार ये मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रही कि मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ। अब इसको चाहिए कि मुझे छोड़ दे, मुझे स्पेस चाहिए। और मैं जब उसको स्पेस नहीं दे रही तो उसको मैं क्या लग रही हूँ? क्लिंगी। अब मुझे वो क्लिंगी परसीव करके क्या होगा? फ्रस्ट्रेट होके वो मुझे वियर्ड रिएक्शन देगा और उस वियर्ड रिएक्शन से मैं क्या अंडरस्टैंड करूंगी? कि अगला बंदा मुझसे प्यार नहीं करता। मैं इनफ मोहब्बत देती हूँ, हर बार देती हूँ, और हर बार अगला बंदा जो है वो इन रिटर्न मुझे मोहब्बत नहीं देता। ऐसे ही है। और हमारे आमतौर पे जो लव इश्यूज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो लड़कियां सीधा सीधा क्यों नहीं अपनी बात को भी बताती ना? वो भी तो डबल पॉलिसी कर रही हैं इस तरह के, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं चाहिए। भाई आप अपनी डिमांड सामने भी तो रख सकती हो। अगले बंदा सुलझा हुआ है तो वो आपकी गुड डिमांड क्वेश्चन, उनके गुड उस पे क्वेश्चन। देगा। साद आमिर, हदीस आती है इस पे? साद आमिर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सी वाली, ये जो अभी बात हुई है? हाँ जी, इस बात पे कि औरतें सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे देती फिर? मतलब अगर वो चाह रही है कि उनसे पूछा जाए तो वो क्यों नहीं कहेंगी कि हाँ 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 दोबारा मेरे से पूछो, मैं दोबारा जवाब रसूलुल्लाह दूंगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औरतें टेढ़ी पसली की तरह, ठीक है। अगर एग्जैक्टली। इनको उस तरह तुम करोगे तो टूटेगी, ठीक है। इनको थोड़ा मोल्ड करके प्यार से रहम के साथ रहीम बन के मिन्नतें तरले करके डील करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह रिजवान खैर। सो रिजवान ट्रू बिल्कुल। और ये इसी तरीके से है क्योंकि नेचर है, आप नेचर से डेविएट नहीं कर सकते। अगर आप इस मेथड में औरत को ट्रीट कर सकते हैं तो आपके रिलेशन अच्छे चल सकते हैं, नहीं कर सकते तो आपका नुकसान है, ठीक है। अगली को हो तो हो, आपका नुकसान है। जी जी इसमें एक चीज मैं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि जी वो जी आपने जी पूछा था वैसे तो वो हो जाएगा सारा जी जी डिविएट, मतलब इससे रेलेवेंट ही है। इसके अंदर एक वो भी है ना कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह सेशन सही स्मूथ चल रहा है, शाबाश निम्रा, और आप खुद भी पार्टिसिपेट करें माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये इसके अंदर एक ये भी है ना, दो इसके अंदर पर्सपेक्टिव हैं जो मेरे ख्याल से हैं। जी जी एक तो इसको मैं अगर पर्सनली इसको परसीव करूँ तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी लव स्टोरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की थी, या फिर इसके बाद और भी आती हैं जो कि उसके अंदर यानी कुरान से ही ड्राइव होते हैं और सहाबा की ज़िंदगी में थे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्युनिकेशन और सारा था, तो वो हमारे सामने। इवन एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा किसी बात पे बहस कर रहे थे,
तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी साथ थे। तो उन्होंने आगे बढ़ के उनको रोकना चाहा कि क्या कह रही हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंटर में आ गए थे, मना कर दिया था। और सबसे ज़्यादा मैं यानी फीमेल ऑपोज़िट जेंडर को या फीमेल्स को जिसको मैं सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सका हूँ, वो हदीस थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से वापस आ रहे थे, तो औरतें ऊँटों के ऊपर अपने जो होद होते हैं जिसमें अंदर वो बैठती हैं, तो उसमें वो बैठे थे और हज़रत अंजशा रज़ी अल्लाह अन्हु वो उनको ना लेकर चल रहे थे, तो वो हुदी पड़ी जाती है, जिससे ऊँट ज़रा तेज़ चलते हैं। तो उन्होंने वो ज़रा तेज़ चलाना शुरू किए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजशा ध्यान से, आप गीने हैं, तोड़ ना देना। अंजशा ध्यान से, आप गीने हैं, तोड़ ना देना। तो ये इतनी डेप्थ है इस एक सेंटेंस के अंदर कि आप इससे पूरे जेंडर को ना वो आप कर सकते हैं। यानी वो रिज़वान वाली बात भी ठीक है कि दे आर इमोशनल बीइंग, बट समटाइम्स औरतों में रैशनैलिटी भी बहुत होती है। शायद ये इस तरह करके एक इसका है कि मर्द का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है और थोड़ा औरत का डिफरेंट है, और दोनों हैं भी डिफरेंट ही। बात ही हाँ जी, हाँ जी, बात ही पूरी की पूरी ना पर्सपेक्टिव्स की, नीड्स की बात है। औरत कभी भी मर्द के लेवल पे आके वो चीज रिक्वायर ही नहीं करेगी। अभी जैसे ये किसी मेल का पर्सपेक्टिव था कि वो सीधी तरीके से बता क्यों नहीं देती, क्योंकि उसके लिए अभी ये पीछे लव की डेफिनेशन में किसी ने बात कही थी कि कहे बगैर अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो ये वाला जो पर्सपेक्टिव है ना, ये मर्दों को समझ आ ही नहीं सकता, क्योंकि मर्द के लिए मोहब्बत की डेफिनेशन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मर्दों को लगता है कि औरत ने एक बात कह दी और मर्द ने वो बात फुलफिल कर दी, और मर्द को लगता है कि मैंने मोर देन इनफ मोहब्बत कर दी है, मुझसे जो डिमांड किया जा रहा था मैंने डिमांड्स फुलफिल कर दी हैं, इसका मतलब है कि मैंने मोहब्बत शो कर दी है। अब ये इतना पर्सपेक्टिव में हमें लग रहा है कि हाँ जी मोहब्बत का पर्सपेक्टिव हो चुका है, थी लेकिन हमने बोला नहीं, क्योंकि हमारे लिए मोहब्बत की डेफिनेशन ही ये है, बीइंग अ फीमेल हमारे लिए मोहब्बत की डेफिनेशन ही ये है कि मेरे कहे बगैर करो, ठीक है। आप लोगों के लिए ये है कि जो मुझे कहा है वो मैंने इनफ कर दिया है, तो मैंने बहुत कर दिया है, लेकिन आपने वो नहीं किया जो हम चाहती थी और आपने किया नहीं, ठीक है। तो हम डिफरेंट वेज में चल रहे हैं। अब इस फ्रस्ट्रेशन को कि आप मोहब्बत को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, हम मोहब्बत को डिफरेंट करते हैं, आपकी डेफिनेशन अलग है, हमारी डेफिनेशन अलग है, लेकिन बात सिर्फ डेफिनेशंस की नहीं है, बात एक्चुअली नीड्स की है। और नीड्स में हम एक एक करके नीड्स को डिस्कस करते हैं कि नीड्स भाई हमारी हैं क्या, और इन सारी चीजों को हम फिर डील कैसे करेंगे। सबसे पहले जी, शी नीड्स केयर एंड ही नीड्स ट्रस्ट। इससे एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं? मुझे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बता दें ताकि फिर हम उसको लेके डिस्कस कर सकें। अग्री। एग्री। यस मैम, एग्री करते हैं। तो फिर डिसएग्री कर रहा है? मर्दों को ट्रस्ट चाहिए होता है मैम, लेकिन आई थिंक औरतों को भी ट्रस्ट चाहिए होता है। किस पर्सपेक्टिव में आप ट्रस्ट की बात कर रही हैं? हम यहाँ रोमांटिक रिलेशन की वैसे बात कर रहे हैं। यस मैम, उसी सेंस में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम, एक जुमला टकरार है ज़हन के जी अंदर, जी खलीफा। मालूम नहीं कि क्यों टकरा रहा है, लेकिन टकरा रहा है। जी जी टकराए, बताएं। वो ये कि हम सबको ना, तो औरतों की बात करें, जी वैसे जी मैंने ये शायद एक ही बार पहले किसी को बोला हुआ है, दूसरी आप है। जी जी हम सबको ना, ख़वातीन को स्पेशली मैरिटल रिलेशंस के अंदर जी जी ज़रूरत है मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन एट्रीब्यूट्स की। और जी जो जी मर्द हैं उनको ज़रूरत है खदीजा की रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। क्या अब वो मैंने मिसाल दे दी है, वो हर बंदा खुद बैठ के सोचे कि जी जी या बस ये जुमला था। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। ओके जी, हमें मैंने मोस्टली लड़कियों से मोहब्बत को डिफाइन करने के लिए पूछा, या हमने आमतौर पे सर्वे कंडक्ट करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने पूछा जी आप क्या चाहती हैं कि आपके स्पाउस में मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो। तो मोस्टली फीमेल के जो आंसर होते हैं वो ये होते हैं जी, केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और क्या जुमले हो सकते हैं? लविंग हो। हाँ, लविंग हो, और एफर्ट करने वाला हो, एफर्ट करने वाला हो, और रिस्पेक्ट करने वाला हो, रिस्पेक्ट पैसे करने वाला हो, और
तारीफें करने वाला हो। तारीफें करने वाला हो। और बताएं बताएं अपनी स्पाउस कैरेक्टरिस्टिक्स बताते जाएं शाबाश। लॉयल्टी हो। क्या हो? मैम लॉयल्टी लॉयलिटी Trust. लॉयलिटी हो। हाँ जी ट्रस्ट हो, लॉयलिटी हो। और मेल्स I बताएं। think so supportive हो most of सपोर्टिव the हो। moment. जी मर्द हजरात बताएं जी स्पाउस कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा शायद आप लोगों को ये बातें सिर्फ बातें लग रही होंगी। हमारे कोर्स में हमें असाइनमेंट मिला था स्पाउस कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए, और हमारे जूनियर्स के मिड टर्म का क्वेश्चन था ये। आपने अपनी स्पाउस कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। इवन कि हमारी ग्रुप रिसर्च भी पर्सनालिटी ट्रेड अपने स्पाउस की कौन सी पर्सनालिटी वाला बंदा हमें सबसे ज्यादा सूट करता है, उसमें हमने एक स्केल डेवलप करने की कोशिश की थी। लेकिन ऑफ कोर्स वो हमारा बीएस का ग्रुप रिसर्च थी, तो वो कोई बहुत अच्छा स्केल नहीं था, लेकिन हमने एक अटेम्प्ट की थी। आई विश जिंदगी में कभी मैं स्केल को बहुत अच्छे से बना पाऊं, तो बड़ा अच्छा स्केल रहेगा कि आप लाइक रेटिंग के थ्रू आपको पता चल जाए कि आपकी क्या पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं और आपको बेस्ट सूट कौन सा बंदा करेगा। तो इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही तो इस पे काम करेंगे। बहरहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो एक स्कीमास बनाए हुए होते हैं स्पाउस कैरेक्टरिस्टिक्स के, वो जरूरी होते हैं। तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि आपके लिए स्पाउस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें होना जरूरी है। बंदी कैसी हो? समझने वाली हो। इस सलाह से कनेक्ट। हाँ जी सलाह से करने जाता हो। को मिलेगा। आई बड़ी मामा हाशिम। अब तो सबको नहीं मिलते हैं ना ऐसे सालार सिकंदर। आई डू रिमेम्बर मैंने जब हमसे स्पाउस कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई थी, बीएस के सेकंड थर्ड सेमेस्टर की बात है, मैं बहुत यंग थी तब, तो मैंने सर से कहा था कि बंदे की आवाज प्यारी हो, तो सर ने मुझे बहुत टॉन्टिंग वे में कहा था, आई बड़ी तू इमामा हाशिम, तुझे मिलेगा जलाल अंसर। तो सलार सिकंदर और जलाल अंसर ना नहीं मिला करते, मिलते भी हैं तो नॉवेल्स में मिलते, उसमें से भी कुछ नहीं मिलते। बहरहाल हम बात कर रहे थे नीड्स की। तो औरतों को जी चाहिए केयर और मर्दों को चाहिए ट्रस्ट। अब कैसे चाहिए उसको हम डिस्कस कर देते हैं। पैराडॉक्स पता है किसी को? पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स वर्ड सुने? मैम जी ये कोई बोलने की कोशिश कर रहा था फिर खामोश हो गया। क्या मैं ऑडिबल हूँ? पैराडॉक्स यानी कि किसी चीज में तजाद होना, यानी कि नहीं दोनों की सोचें। नहीं अच्छा नहीं पैराडॉक्स एक कंसेप्ट है जिसमें आप बता नहीं सकते कि कौन सी चीज कहाँ से शुरू हुई है और कौन सी चीज कहाँ पे खत्म हुई है। वो दोनों चीजें आपस में अलाइन कर जाती हैं। लाइक जैसे आप कभी नहीं बता सकते कि अंडा पहले आया था मुर्गी पहले आई थी, ठीक है? एंडलेस डिबेट है जिसमें आप कभी भी, या एक चीज के शुरू होने से दूसरी चीज शुरू होती है, उस चीज के शुरू होने से दूसरी चीज शुरू होती है, और दोनों एक दूसरे को अलाइन करती है, लेकिन आप किसी का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं बता सकते। ये बेसिकली पैराडॉक्स का कंसेप्ट है। बिल्कुल बेस आई थिंक सो जो कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होती हैं इसके बरक्स में बात नहीं कर सकते पैराडॉक्स। नहीं, पैराडॉक्स बेसिकली बिल्कुल बेस लेवल की जो मैं बात पैराडॉक्स के हवाले से कर रही हूँ वो ये है कि आप जिसमें बता नहीं सकते, एक चीज दूसरी चीज को सपोर्ट करती है, दूसरी चीज पहली चीज को सपोर्ट करती है, उसमें आप नहीं बता सकते कि इस चीज के होने से वो दूसरी चीज हुई है या दूसरी चीज के होने से ये चीज हुई है। दोनों पैरेलल काम करती हैं, दोनों साइड बाय साइड काम करेंगी, ठीक है? अच्छा जी, अब शी नीड्स केयर और ही नीड्स ट्रस्ट, ये कैसे काम करेगा? बेसिकली पैराडॉक्स के हवाले से काम करेगा। मैं आपको समझाती हूँ कैसे होता है। अब मर्द जब शो करता है कंसर्न औरत की फीलिंग्स को लेके, ठीक है, स्पेसिफिक फीलिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ और वेलबींग के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं परेशान हूँ और अगले बंदे ने आके मुझसे पूछ लिया है ना तुम्हें क्या हुआ है या तुम्हें कुछ हुआ है, मुझे लग रहा है कि तुम अपसेट हो, मोर देन इनफ फॉर मी कि यार अगले बंदे ने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे कुछ हुआ है, ठीक है? तो इसमें मुझे लगेगा कि वाओ ही इज सो केयरिंग, उसने तो मुझे वो
तो मुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। अब मोस्टली जो ये लव अफेयर में बच्चियां, स्पेशली बच्चियां जो है ट्रैप होती हैं, वो इसी बात पे होती हैं जब उनकी नीड्स फुलफिल नहीं हुई होती अपने घर से, और बाहर का बंदा आके उनको केयर शो करता है, तो उनको लगता है कि ये मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आपकी क्योंकि नीड्स फुलफिल नहीं हुई भी अपने घर वालों की तरफ से, अपने बाकी रिलेशंस की तरफ से, जब आपको इनफ केयर नहीं मिली हुई और वो केयर आपको कहीं और से मिलती है हराम वे से, तो वो आपको लगता है कि यार ये बंदा मेरी केयर करता है, ऐसी केयर तो मेरे अपने घर वाले नहीं करते, तो वो बेसिकली एक ट्रैप होता है। लेकिन अभी इसको हम सिर्फ मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अच्छी चीज है, ठीक है। तो अगर मुझसे मेरी फीलिंग्स के बारे में और मेरे दिल के बारे में, मेरे जज्बात के बारे में किसी ने कंसर्न शो किया, तो मैं समझती हूँ कि ये केयर है, ठीक है। और इस केयर से मैं फील क्या करूंगी कि अगले बंदे ने मुझे स्पेशल फील कराया है, ठीक है। और ये मेरी प्राइमरी नीड है, ये मेरी साइकोलॉजिकल प्राइमरी बेसिक नीड है जो अगले बंदे ने फुलफिल की है। अब जिस शख्स ने ये नीड फुलफिल की है, मैं उसको जेन्युइनली ट्रस्ट करूंगी ना, अगर मेरी नीड्स अगला बंदा फुलफिल कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल कि हम अपने फादर को ट्रस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? वो हमारी नीड्स फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें अपने फादर का ट्रस्ट होता है, वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, वो हमारी नीड्स फुलफिल करेंगे, हम अल्टीमेटली उन पे ट्रस्ट करते हैं। तो जो बंदा मेरी केयर करेगा, मैं उसको ट्रस्ट करूंगी, ऐसे ही है। बिल्कुल। अब ये पैराडॉक्स कैसे है कि अब मैं अगर अगले बंदे को ट्रस्ट कर रही हूँ और अगला बंदा इतना ट्रस्टेड फील कर रहा है मेरे साथ, तो वो फर्दर मेरी केयर करेगा, वो मेरी केयर करेगा, तो मैं ट्रस्ट करूंगी उस पे, और मैं उस पे ट्रस्ट करूंगी तो वो मेरी केयर करेगा। पैराडॉक्स समझ आया? यस मैम। अगर पैराडॉक्स में कोई भी चीज ऊपर नीचे होती है, वो कंसर्न नहीं है मेरी फीलिंग्स को लेके, मेरी शेयरिंग को लेके, तो मैं जब मेरी नीड ही नहीं फुलफिल होगी, तो मैं अगले बंदे को ट्रस्ट नहीं करूंगी। और जब मैं उसको ट्रस्ट नहीं करूंगी और वो मिसट्रस्ट फील करेगा कि उसकी औरत उसको ट्रस्ट नहीं करती, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी और वो अपनी फ्रस्ट्रेटेड मूड के साथ कभी भी मुझे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके मोस्टली रिलेशन जो है वो उन छोटी सी चीजों की वजह से खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये फिर एक ही दायरे में चलती रहती है। वो मजीद मिसट्रस्ट होता है और अगली बंदी को मजीद केयर नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो मजीद मिसट्रस्ट होती है, और फिर मजीद मिसट्रस्ट होने की वजह से वो मजीद केयर नहीं कर रहा होता। तो ये एक एंडलेस लूप स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो ये हमारी पहली नीड्स है, प्राइमरी नीड है, फीमेल की केयर है। अब ऐसा नहीं है कि मर्दों को केयर चाहिए ही नहीं या औरत को ट्रस्ट चाहिए ही नहीं। हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि 12 वेज ऑफ लव है, 12 हमारी बेसिक नीड्स हैं, लेकिन 6 प्राइमरली औरतों की है, उसके बाद बाकी वाली औरतों की भी हैं, और फिर मर्दों की प्राइमरली 6 हैं, उसके बाद सेकेंडरी मर्दों की वो वाली हैं जो औरतों की भी हैं। मर्दों को भी ऑफ कोर्स केयर चाहिए होती है और औरत को भी ऑफ कोर्स ट्रस्ट चाहिए होता है, लेकिन बेसिक नीड औरत की केयर है और मर्द की ट्रस्ट है। अब जी सेकंड नीड है, औरतों को अंडरस्टैंडिंग चाहिए और मर्दों को एक्सेप्टेंस चाहिए। हालांकि आमतौर पे अगर हम सोचे तो हमें लगता था कि शायद एक्सेप्टेंस औरतों को चाहिए होती है। अगर मैं सोचूं तो मैं इसको इसी तरह से अंडरस्टैंड करूंगी कि एक्सेप्टेंस शायद औरतों को चाहिए, लेकिन एक्सेप्टेंस मर्दों को चाहिए। इस पे कोई डिसएग्री कर रहा है या किसी ने कोई बात करनी है? सब मीटिंग में ही है। मैम ये एक्सेप्टेंस जो है वो किस वे में आपने इधर कहा है? ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ जी। एक्सेप्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एक्सेप्टेंस का मतलब है कि मैं जो भी बात कह रही हूँ ना, अगला बंदा ट्रस्ट करेगा कि यार ये बात ठीक कह रही है, जो भी इसके इमोशंस हैं वो सारे, उसको जजमेंट ना दी जाए। मुझे ये नहीं कहा जाए कि नहीं तुम बाइस्ड हो रही हो, नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे सोच रही हो, ये तो गलत बात है, ऐसे सोचना ही गलत होता है। अगर कोई एक अगला बंदा मुझे ऐसे बोलेगा, मैं फॉर एग्जाम्पल, हम आमतौर पर जरूरी नहीं है इमोशनल हालत में हम हर चीज ठीक सोचे और ठीक करें। अब मुझे खुद भी पता है, अगले बंदे के ना बताए बगैर भी मुझे पता है कि यार मैं बाइस्ड हो रही हूँ, ठीक है, मैं किसी चीज को लेके बाइस्ड हो रही हूँ, लेकिन मैं हो रही हूँ और मेरे इमोशंस हैं, और वो अगर मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि मैं उस टाइम पे इमोशनली वो चीज एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अगर अगला बंदा मुझे कहे नहीं ऐसा नहीं होता, तुम गलत सोच रही हो, या ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए,
ठीक है, इसमें इतना इमोशनल होने वाली कौन सी बात है? ये बात तो इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए। तो मैं मुझे लगेगा कि अगला बंदा मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं करता। ठीक है, मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जी, आप जजमेंटल हुए बगैर मेरी सारी बातें सुनोगे। ठीक है, मैं अपनी जो भी जी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हूँ, टाइमिंग होगी ना जी, हाँ ये तो हाँ, फॉर द आपको टाइमिंग होगा, आपको पता भी है कि अगला गलत है, हाँ, बट स्टिल आप उसको लाइक सपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज में। हाँ, एग्जैक्टली आप उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं इमोशनल हूँ, आप मुझे अंडरस्टैंड करो, बाद में चाहे हम दोनों मुकर जाएं उस फील से, उस सारी बात से। अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाती है, आपको बात कर, बीइंग अ फीमेल आपको भी शायद अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज की। हमें पता होता है कि भाई हम किधर गलत है, लेकिन हमें चाहिए कि अगला बंदा हमें फिर भी सुने, और जिस भी वे में हम जी सुना रहे जी हैं उसी चीज को वो सुने, और उस चीज में हमें सपोर्ट करे कि यार तुम्हारी चलो बात गलत है, लेकिन फीलिंग जेन्युइन है, उस चीज को फील करना एक्यूरेट है। और कोई भी बात छोटी बड़ी नहीं है, मैं किसी छोटी बात पे अपसेट हूं तो वो अपसेट होने वाली बात है, चाहे वो नहीं भी है। समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग कि मैं जो भी चीज जैसे भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, अगला, आई एक्चुअली वांट टू बी हर्ड, मैं सुनी गई हूँ, मुझे सुना जा रहा है। ये आपका माइक खराब है, आपकी आवाज, इकरा आप काइंडली चैट कर लें, आपकी कॉन्स्टेंटली आपकी माइक से आवाज नहीं आ रही हमें। सॉरी, हम आपको वाली अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, to be here। इकरा, एक सेकंड इकरा, आप ना इसको रिज्वाइन करें, लीव करके रिज्वाइन कीजिए, आपका ठीक हो जाएगा इशू। सॉरी जी सर। सॉरी इकरा, हम आपको ये वाली अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड नहीं कर सके कि हम आपको सुन रहे हैं। अच्छा मैम, अगर सिर्फ एक्टिवली सुन लें, हमें कुछ समझ ना आए जो वो कह रही है, तो गुजारा हो जाएगा हमारा? मुश्किल है थोड़ा, आपको ना प्रिटेंड करना पड़ेगा कि नहीं नहीं मुझे समझ भी आ रही है। मेरा अक्सर भाई इस तरह की बात करता है, मैं उसको कोई बहुत इमोशनल बात बता रही हूँ ना, तो उसका आगे से रिएक्शन होता है, नहीं नहीं बाजी मैं सुन रहा हूँ। देखिए मैं सुन भी रहा हूँ, समझ मुझे नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको फील कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो वो मुझे लग रहा होता है हाँ 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 ठीक है, फिर मैं उसको सुनाई जा रही होती हूँ, तुम्हें नहीं ना समझ आ रही, मुझे पता है तुम्हारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, लेकिन तुम सुन लो, और तुम एक्टिवली सुनो। और एक्टिवली सुनने का ये मतलब नहीं होता आपने आपके कान खुले हुए और आपका मोबाइल खुला हुआ है। एक्टिवली सुनना ऐसे नहीं होता। एक्टिवली सुनने का मतलब है आपने फुल बॉडी पोस्चर्स के साथ उसको रिस्पॉन्स देना है। और एक मैं आपको टिप बता देती हूँ, बहुत काम की रहती है सीरियसली। अगले बंदे ने जो बात की है ना, जब सेंटेंस खत्म करे ना, उस बात को लाइक थोड़ा सा रिफ्रेज करके दोबारा आप बोल दे, हाँ हाँ तुम यही कह रही हो ना, हाँ अच्छा ये ऐसे ही बात थी, ताकि अगले बंदे को ये एक्टिव लिसनिंग होती है। बेसिकली एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता, रिस्पॉन्स करना भी होता है। हमारे मर्द आमतौर पर रिस्पॉन्स जरा कम करते हैं, तो जिसकी वजह से अगली बंदी को फील नहीं आती कि भाई मुझे सुना गया है। मैम इसमें आपको ये है समझ कि मतलब इसमें ये भी है कि आप इस तरह भी कर लेते हैं ना कि मतलब सेंटेंस कंप्लीट हुआ, अच्छा फिर इस तरह करके, वो भी तो जी एक्टिव जी लिसनिंग हो जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन आपने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते रहना, खामोश बैठ के सुना है ना, तो उसको सुनना नहीं समझते हम, सॉरी। और एक अच्छा मैं आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग एक के लेवल पे, एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आपको एक बहुत अंदर की बात बताऊं। हम चाहते हैं कि हमें अंडरस्टैंड किया जाए, ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड है, लेकिन हमें भी पता है और आपको भी पता है कि आप लोग हमें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। और अंडरस्टैंड करना भी नहीं है, आपने हमें अंडरस्टैंड नहीं करना, आपने हमें फील करना है। औरत को समझा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है, ठीक है, लेकिन प्रिटेंड करना है कि समझ रहा हूँ, सब समझ आ रही है। तो ये भी औरत को समझ आ रही होती है, जो प्रिटेंड करते हैं ना वो भी समझ आ रही होती है कि सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन नहीं, हमारा मकसद पूरा हो जाता है ना, अगर अगला बंदा हमें फील कर रहा है ना, तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। उसको समझ आ रही है नहीं आ रही, वो बड़ी बात की बात है, लेकिन अगर अगला बंदा हमें एक्टिवली सुन रहा है, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमारा कैथार्सिस हो, रादर देन ये कि अगले बंदे के दिमाग में कोई बात जा रही है या नहीं जा रही, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमने अपनी फीलिंग से मुकर जाना है भाई। मैम ये इसी अच्छा तरह ही है कि इसमें अगर कोई लाइक खाना वगैरह बनाती हैं औरतें अपने हस्बैंड के लिए, तो वो अगर सही नहीं भी बनता तो हस्बैंड उनको एप्रिशिएट करें। हाँ जी, करें करें, लेकिन मैम ये तो औरतों के सोच में ही हो रहा है सारा। हम इससे अगला ये मैम पॉइंट तो डिस्कस करते रियलिटी चेक भी देना चाहिए ना हैं। उस पे। नहीं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपके सारे भरम मैं इस बात पे तोड़ूंगी। एप्रिसिएशन औरतों की नीड है ही नहीं, मर्दों की है। और कुछ सुनना है?
हमें ये लगता रहा आज तक, इवन रिलेशनशिप मैम, you काउंसलिंग से told me. पहले तक मुझे ये लगता रहा कि आई नीड अप्रिसिएशन। फिर मुझे समझ आई आई हैव इनफ अप्रिसिएशन। या अब ये मर्दों की जरूरत है, उन बेचारों को कहीं से नहीं मिलती, उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। ये एक्चुअली जरूरत उनकी है। मेरी ख्वाहिश हो सकती है, मेरी ख्वाहिश हो सकती है, मुझे वैलिडेशन चाहिए, अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। मुझे पता है मैं प्यारी हूँ, लेकिन फिर भी अगला बंदा कहेगा कि तुम प्यारी हो, इसका मतलब है वैलिडेशन है, ये अप्रिसिएशन नहीं है। अप्रिसिएशन पहली चीज है। मुझे पता है मैं प्यारी हूँ, फिर भी अगला बंदा बोलेगा। मुझे पता है कि मैं अच्छा काम करती हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे स्टिल वैलिडेशन चाहिए। कोई और उसको अप्रूव करेगा, कोई और उसको कहेगा, ठीक है। सॉरी, मैं इसमें एक मैम चीज सॉरी एक सेकंड में सिर्फ एक चीज इसमें कहना चाह रहा था। ये जरा प्लीज क्लियर कर दीजिएगा, ये हम कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं जिसके हम सारे एट्रीब्यूट्स पे बात कर रहे हैं साइरश, सो दैट ये ना हो कि हम बाद में इसको किसी मामा और एंगल में पापाज लेकर लव, जा रहे हैं। मामा ये पापाज जो लव, साथ आप मामा पापाज लव की बात करें बस। ये इट्स बेसिकली हलाल मोहब्बत, इट्स नॉट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स वाली मोहब्बत। ये हम तो सेशन बात यानी मामा पापाज लव कर रहे हैं, आप कहाँ निकल गए? मैं अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जी, वो ऐसे मेरे साथ ही है ना इसमें, तो वो भी सही प्रैक्टिकलिटी के ऊपर है, तो मैंने कई चीजें क्लियर कर दीजिएगा आप भी कि हम बेसिकली जो नॉर्मल एक पैटर्न है मोहब्बत का वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम इसमें एक डिफरेंट ओरिएंटेशन डिस्कस कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी नीड्स की बात करें, वो हलाल हराम वेज तो बात की बात है ना। आपने उसको डिफाइन, आपने पर्सनल लेवल पे मोहब्बत को डिफाइन किस लेवल पे किया हुआ है, वो तो बहुत बात की बात है। हम तो सिर्फ बेसिक नीड्स की बात करें कि भाई हमें चाहिए क्या अगले बंदे से। यस, मामा पापाज लव, राइट, हाँ ठीक हाँ, है। ये आपके लिए स्पेसिफिक, बाकी ग्रुप मेंबर्स के लिए नहीं है, सॉरी। वो अपने जी पेज पे बिल्कुल चल रहे हैं सब। सही। ओके, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, नहीं नहीं, पीछे का हमारा एक टॉपिक रह गया था, मर्दों को जी एक्सेप्टेंस चाहिए। अब मर्दों को किस हवाले से एक्सेप्टेंस चाहिए? मैम डिसीजंस के हवाले से, कि मतलब अगर हम कोई डिसाइड कर रहे हैं, कोई चीज कह रहे हैं, उसके ऊपर उसको माना जाए कि हाँ तुम जो भी कर रहे हो ना, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, और मैं तुम्हारी हर चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। मैम इसमें ये हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल दोनों मतलब मैन और वुमेन में एक प्रिंसिपल डिसाइड हुआ है। अब उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये मतलब किस बेस के ऊपर ये चीज इस तरह से हो रही है, और बंदे को ये चाहिए कि ये जो है ना फॉलो हो, ये चीज इस तरह से हो, ये चीज इस तरह से मतलब हो जाती है लिंक। मेरा ख्याल है मुश्ताक अहमद यूसुफी की स्टेटमेंट है, या किसी की है कि हमारे घर के सारे छोटे मामलात औरत डील करती है, और सारे बड़े मामलात मैं डील करता हूँ। उस पे मैं मुमताज बात मुफ्ती। करती हूँ। मुमताज मुफ्ती के, हाँ। तो उन्होंने पूछा जी छोटे मामलात कौन से हैं, घर में क्या बनेगा, घर की सारी चीजें, बच्चों की शादियां, सारे डिसीजन, जॉब्स, स्टडीज, ये सारे काम छोटे काम है ना, तो ये सारे औरत करती है। और मर्द क्या करता है, सियासत में ये हो रहा है, मुल्की हालात कहाँ जा रहे हैं, गैर मुल्की हालात, की बड़ी बातें हैं, तो ये मर्द करेगा, ठीक है। मैम वैसे लेकिन मजाक, इसमें बाहर के काम भी तो आ सकते हैं, लाइक अगर कोई बाहर का काम है वो औरतें नहीं ना हैंडल करती हैं, वो ये मर्द हैंडल मजाक करते हैं। जानी मजाक वाली बात थी। हाँ ठीक है, लेकिन मैं रियलिटी के हिसाब से बता रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो असल में मर्द चाहते हैं कि उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं उसको एक्सेप्टेंस मिले, या जो भी वो फैसला कर रहे हैं, जो भी वो बात कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट किया जाए। अब ये बाय नेचर की बात है, हम जितना भी बीइंग अ फीमेल, हम जितना भी इसको निगेट करें कि भाई हम नहीं मानते आपके रूल्स, हम नहीं एक्सेप्ट करते आपकी दी हुई कोई भी बात, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हमारी सरिश्त तख्लीक की है, उसमें अल्लाह ने मर्द को मुकल्लफ बनाया है, जिसमें उसने डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। और वो बड़े वाले सारे अमूर सरंजाम देगा, ये उसकी ड्यूटी है, ठीक है, ये उसका फर्ज है, उसने काम करना है, उसकी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है ये। और अब जब उसने डिसीजंस लेने हैं, उसने काम करना है, तो उसको एक्सेप्टेंस चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसको मेरे घर की औरतें एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो अगर तो आप उसकी सारी चीजें एक्सेप्ट करते हैं, तो उसकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होती हैं। अब जब उसकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होंगी, तब वो आपको अंडरस्टैंड कर सकेगा। अगर उसको लगता है कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा, उसकी किसी चीज को माना ही नहीं जा रहा, उसको लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक मर्द को लगता है कि वो इनफ काम कर सकता है, लेकिन औरत उसको मान ही नहीं रही, तो मर्द उसको अंडरस्टैंड कैसे करेगा? उसको फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग कैसे प्रोवाइड करेगा, वो नहीं कर सकता। अच्छा जी, अगली हमारी चीज है औरत को रिस्पेक्ट चाहिए और मर्द को अप्रिसिएशन चाहिए। सॉरी मैम, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बट इसमें डिसीजंस में लाजमी नहीं है कि एक मेल वाकई में चले 90%, 99% कह ले वो अच्छे डिसीजन ले लेगा, लेकिन समहाउ कुछ वो गलत डिसीजन ले लेता है, तो उस सूरत में भी एक्सेप्टेंस हमें देनी है। नहीं देखिए, बात पता क्या होती है, डिसीजन मेकिंग ना कोई इतना सिंपल चीज नहीं होती कि आप एक ही मैम पावर किसी को दे दें डिसीजन मेकिंग की। उस पर देखिए मशवरे सबके होंगे, सब चीजों को नजर में रख के फिर आप एक डिसीजन लेते हैं। एक अगर आप स्टेप स्किप मोस्टली हो देखें गया, जो दीदी एक स्टेप स्किप हो गया है मुशावरत का। हाँ जी यही मैं अभी बात करी थी कि डिसीजन अगर आपने अकेले सारे डिसीजंस ले लेते हैं तो वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होते। उसमें फिर अगला बंदा आपको एक्सेप्ट भी कैसे करे जब उसकी डिमांड्स ही नहीं फुलफिल हो रही, उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। ठीक है, मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ। तो अगर आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो उसमें आपको सबकी एडवाइस लेनी पड़ती है, उसमें आप अपने सबकी नीड्स को सबकी वांट्स को मद्देनजर रख के ही डिसीजन लेते हैं। अगर तो आपने ऑफ कोर्स गलत डिसीजन ले रहे हैं और आप हर दफा ही गलत डिसीजन ले रहे हैं तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी ना। फिर आपको एक्सेप्टेंस के लिए बाकी सबका ख्याल रख के ही डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है ताकि आपको एक्सेप्टेंस मिले। मोस्टली अगर आप कभी ऐसे फैमिली सेटअप को देखें जिसमें अब्बा जी खुद डिसीजंस लेते हैं और उसमें वो किसी की राय को मद्देनजर नहीं रखते, तो ग्रेजुअली क्या होता है कि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। ठीक है, आपने डिसीजन इम्पोज करा देते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद, स्पेशली उनकी रिटायरमेंट के बाद या उनकी ओल्ड एजिंग के टाइम पे, फिर जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और वाइफ का होल्ड हो जाता है, तो उन बाबा जी को कोई नहीं अंडरस्टैंड करता, फिर उन बाबा जी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। ये हम लोग आमतौर पे रिटायरमेंट के बाद वाले इफेक्ट्स में इनको जब स्टडी करते हैं तो बहुत प्रॉब्लमेटिक उनका सीन होता है और मोस्टली प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं जो हमेशा से अकेले डिसीजंस लेते रहे हैं। अब उनका फिर वो टाइम आता है जब उनके डिसीजंस कोई मानता नहीं है। तो बेस्ट डिसीजन मेकिंग आपके होते ही मुशावरत की वजह से है, सबको देख के सबको लेके चलने के बाद, क्योंकि वरना इसके अलावा तो आपको एक्सेप्टेंस ही नहीं ना मिलेगी। क्लियर है? आगे चले। जी मैम। अच्छा जी, मोस्टली आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि मोहब्बत के बगैर गुजारा हो जाता है, इज्जत के बगैर नहीं होता। फीमेल्स की अक्सर ये लाइन होती है, लाइक मैंने नॉवेल्स ड्रामाज में सुनी है, पढ़ी है। ऐसे ही है मैम, पाकिस्तान में दोनों के बगैर हो जाता है। मेरे ख्याल से 110% ऐसा ही है। रिस्पेक्ट जो है बहुत मानी जाती है कि आप अपनी रिस्पेक्ट को सबसे पहले रख लो। अभी दरमियान में एक मर्द की आवाज आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में इज्जत और मोहब्बत दोनों के बगैर सब चल रहा है। चल तो रहा है लेकिन फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है ना। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में कहाँ मिल रही है उस लेवल की इज्जत और कहाँ मिल रही है उस लेवल की मोहब्बत, तो नहीं मिल रही, इसीलिए तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है। और उस फ्रस्ट्रेशन की बेस पे इसीलिए तो सारे रिलेशनशिप्स खराब हुए हुए हैं। तो मेजर प्रॉब्लम ये है ना कि जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही। अच्छा जी, औरत की नीड है रिस्पेक्ट की, और रिस्पेक्ट का मतलब है कि उसके राइट को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, एक्नॉलेज किया जाएगा, उसकी विशेस को, उसकी नीड्स को और उसकी फीलिंग को रिस्पेक्ट देना बेसिकली उसके लिए रिस्पेक्टेड होना है। ठीक है, उसके राइट्स को उसको प्रायोरिटाइज करना और एक्नॉलेज करना, ये मेजर चीजें हैं जिससे औरत रिस्पेक्टेड फील करती है। ठीक है, और अगर एक औरत रिस्पेक्टेड फील करेगी तो वो आपको अप्रिशिएट करेगी। अगर तो उसको लगता है कि उसको इनफ रिस्पेक्ट दे दी गई है तो वो आपको अप्रिशिएट करेगी। और अगर औरत से मर्द को अप्रिसिएशन मिलती है कि यार यू आर डूइंग गुड फॉर मी, ठीक है, तो मर्द अप्रिसिएशन के बाद उसकी मजीद रिस्पेक्ट करता है, मतलब उसके राइट्स को मजीद एक्नॉलेज करेगा और उसकी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करेगा, उसको प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करेगा। अच्छा जी, इससे अगली नीड है डिवोशन। फीमेल की नीड है और मर्द को एडमायरेशन चाहिए। इसको जरा आप लोग थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, डिवोशन को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? अभी मैंने शायद गैर मुनासिब अल्फाज में किया था जो सबको समझ नहीं आ सकते थे, लेकिन मैंने यही चीज बताई थी कि जिंदगी में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आ सकते हैं जहां आपको
अपना आप वक्फ करना पड़ जाए, ठीक है, आपको अगले के लिए हर तरह की कुर्बानी देनी पड़ जाए, चाहे फिर वो जान की कुर्बानी ही क्यों ना हो। उसमें मैं ये नहीं कह रही थी कि हम ड्रग्स लेके कहीं जी मोहब्बत का इजहार किया हमने, ऑब्वियसली आपको अपना सब कुछ अगले के लिए जो है वो डिवोट करना है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक इंसान, फॉर एग्जांपल फीमेल्स जो हैं वो अपने आप को हर तरह से डिवोट कर देती हो ना, वो समझती हूँ कि इस तरह सरेंडर कर देना जो है वो डिवोशन है, ठीक है। और लेकिन हम हो सकता है कि कोई चाहिए कि मर्द से उसको डिवोशन मिले, मर्द हाँ, करे तो मर्द से डिवोशन इस तरह की होगी ना। सबसे पहले तो फाइनेंशियली वो चाहेगी कि उसका जो कुछ भी है, ठीक है, वो मेरे मतलब मेरे नाम हो जाए। नाम होने से मुराद ये है कि उस पर पहला राइट जो है वो मेरा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और इसी हाँ। तरह उसकी सिंसियरिटी जो है, ठीक है, अगर वो मेरे साथ है, ठीक है, तो उसको जी बिल्कुल वन वुमेन मैन होना चाहिए, जिस तरह बहुत जो है वो वन मैन वुमेन बन के उसके साथ सरवाइव कर रही है। एग्जैक्टली मैम गुड डिवोशन प्योरिटी आ सकती है ना, प्योरिटी के लिहाज से। आई शुड बी वन एंड ओनली फॉर हिम। मैं अलग से, मैं इम्पोर्टेंट, मैं सबसे अहम, मतलब अगला बंदा अकीदत के लेवल पे आके मुझे डील करे। आपको पता है जितनी शायरी हुई है मोस्टली औरत पे ही हुई है ना, और वो औरत को कितना प्रायोरिटाइज किया गया है, मतलब किस लेवल पे उसको, चाहे वो फेक किया है चाहे जैसे भी किया है, लेकिन किया गया है ना, वो एक्चुअली नीड है, वो हमारी बेसिक नीड है। हम ऐसी डिवोशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमसे अकीदत की जाए। एक वो कोट भी है ना कि कुत्तों से, बच्चों से और औरतों से अनकंडीशनल मोहब्बत की जा सकती है, मर्द को मोहब्बत कमानी पड़ती है। और अगर कभी बाय मिस्टेक मर्द को मोहब्बत मिल जाए तो उसको एतबार नहीं आता, ऐसे कैसे हो गया, मुझे मुफ्त में मोहब्बत कहाँ से मिल गई। ओके जी, औरत को डिवोशन चाहिए और मर्द को एडमायरेशन चाहिए, ये कैसे होगा? एडमायरेशन क्या हम इस फॉर्म में कह सकते हैं कि मतलब छोटी छोटी चीजें जो एक हमारे कोई भी हो वो मतलब हाँ मर्द या बिल्कुल, घर सराहना, में जो भी आपकी छोटी छोटी वो चीजों को आपसे सराहा करते जाए। हैं, उन चीजों में आप ये ना कहेंगे कि कंपैरिजन ना लाएं, या कि अच्छा तुमने ये करके मेरे पे कोई एहसान नहीं किया, ऐसा तो सब करते हैं। उन चीजों को अप्रिशिएट करें आप। और दूसरा, रिस्पेक्ट आप उनको दें, जो वो आपके लिए कर रहे हैं, उसके बदले आप कम से कम उन्हें इतना तो दे ही सकते हैं कि उनकी कदर करें। नहीं देंगे तो फ्रस्ट्रेट होंगे, वो फ्रस्ट्रेट होंगे तो वो आपको कभी भी डिवोशन तो देंगे ही नहीं। तो ये जो आपको चाहिए ना, आपको उनकी नीड अगर आप फुलफिल करेंगे तो आपकी नीड फुलफिल होगी, दोनों साइड्स की बात है। और मर्दों को बेसिकली चाहिए होता है कि उनको रिगार्ड किया जाए, उनको बताया जाए, उनको जताया जाए कि आपने जो किया है ना, हम उससे बहुत खुश हैं, हम उससे बहुत अमेज्ड हैं कि ये आपकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ऐसा काम मेरे लिए कोई भी और मर्द नहीं कर सकता। तो ये वाली जो फील अगले बंदे को देना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्द को एक्चुअली ये चाहिए कि औरत उस पर डिपेंड करती हो। डिपेंड मैं किसी नेगेटिव सेंस में बिल्कुल भी नहीं कह रही, ठीक है, ये एक फील है जिसमें उस मर्द को लगे कि ये औरत पूरी इसको मैंने ही सब कुछ देना है। और मर्द क्योंकि रिस्पॉन्सिबल क्रिएट ही रिस्पॉन्सिबल किया गया है, तो जब उसको पता होगा अगली बंदी मुझ पे ही डिपेंड करती है तो मैंने ही देना है, तो वो मजीद स्ट्रगल करता है, ठीक है, और वो मजीद स्ट्रगल करता है और वो आपको डिवोशन देता है। तो अगर आप अगले बंदे की नीड फुलफिल नहीं करते तो आपकी नीड फुलफिल नहीं होती और दोनों साइड से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। अब आपने मर्द को जी किस तरीके से बताना है कि वो अच्छा है या वो बहुत एडमायर करता है हमें, आपने उसकी छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना है। आपने उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी परसिस्टेंसी को, उसकी इंटीग्रिटी को, ऑनेस्टी को, उसके रोमांस को, उसकी काइंडनेस को, उसकी मोहब्बत को, उसके द वे ही अंडरस्टैंड अस, उन सारी चीजों को जो है आपने आमतौर पे इनको ओल्ड फैशन वर्च्यूज कहा जाता है ना, इन सारी ओल्ड फैशन चीजों को आपने अप्रिशिएट करना होता है, जो मर्द को मजीद एक ट्रस्ट देती है कि यार अगली बंदी मुझ पे ही डिपेंड करती है और मेरे जैसा इसके पास कोई नहीं है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, अब इसमें कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जिनको अगर आप अप्रिशिएट, हेलो, हाँ जी मैं पूछ रही हूँ साइकोलॉजिकल इल मर्दों की बात कर रही हैं? नहीं मतलब जो साइकोलॉजिकली, अब जिस तरह से आप मुझे मतलब बता रही हैं कि एडमायर करें आपने, अब ये किया भी जाता है, लेकिन इन द बिहाफ ऑफ दिस वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस समटाइम्स मेल बहुत ऑपोजिट भी देते हैं
कि भाई ये ना करो, हमें मक्खन लगा रही हो, इस तरह के भी लफ्ज यूज होते हैं लड़कियों के लिए, तो वो एडमायरेशन को भी वो फेक ही समझते हैं जी जी स्टार्ट ऐसे ऑफ ही द है। टाइम। फिर देखें उस चीज में क्या कोई देखें आप तहरीम है ना आप? जी 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 हम आपके केस को इंशाल्लाह अलग से इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो बहुत बेस लेवल की नीड्स की बात कर रहे हैं। अभी तो हम देख रहे हैं कि अगर फुलफिल नहीं हो तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा। आप जो बात कर रही हैं वो बात कर रही हैं जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो के जिनके पीछे पूरे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, जिसकी वजह से अब उनको अपनी नीड्स को हैंडल करना भी नहीं आ रहा। ये इस तरह की बात होती है जैसे जैसे हमें बहुत भूख लग के खत्म हो जाती है ना, भूख मर जाती है हमारी, उसके बाद हम सिर्फ वहशी रहते हैं। फिर अगर हमें फूड दे भी दिया जाए तो हमारा वो स्टैंस नहीं रहता। तो ये कभी इस तरह की चीजें कुछ मर्दों के साथ हो जाती हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेस पे। बाकी हम सारे मर्दों को एक ही जगह पे रगड़ा नहीं लगा सकते। उनको एडमायर मर्दों को एडमायर किया जा सकता है। और मैम जहाँ की बात कर रही कंपैरिजन हैं जब वो हम लेके बेसिकली आते हैं, मेंटली इल हैं। हाँ जी, ये दरमियान में किसी और ने कोई बात की थी? जी, मैं कह रही थी कि हम मतलब जब कंपैरिजन लेके आते हैं, मतलब जी जी हमें हमेशा ज़्यादा ही की ख्वाहिश क्यों होती है? जितना हमें दिया जा रहा है उसमें हम अगर खुश रहें, उसको हम एप्रिशिएट करें तो ज़्यादा के लिए भी वो कोशिश कर सकते हैं ना, कि अगर हम उनकी राय को इज़्ज़त देते हैं और उनकी मतलब काफ़ी समझते हैं कि जो वो हमारे लिए कर रहे हैं उसको मज़ीद हम एडमायर करें या उनको एप्रिशिएट करें, तो वो हमारे लिए भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि हम अगर उस सिचुएशन में उनके साथ हैं, तो आगे क्यों हमारे साथ नहीं करेंगे? तो और कंपैरिजन जो हम करते हैं कि मतलब आप जो ये कर रहे हैं, ठीक है, आप कर रहे हैं, ये आपकी फर्ज, आपकी जिम्मेदारी, आपको एहसान नहीं कर रहे। वो फलां तो इतना करता है, ये तो ऐसे है, आप इतना करके ये, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर हमें इग्नोर होना पसंद नहीं है, तो किसी दूसरे को हम क्यों, हमें म्यूचुअल फीलिंग्स का मतलब हमें एहसास करना चाहिए ना। देखो अगर हमें मैंने अपना चाहिए है, एक बचपन में मैं एक हदीस पढ़ती थी तो मुझे बड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता था। मुझे होता था कि यार ये ऐसी क्या बात होगी ना, ऐसा भी तो नहीं है। लेकिन अब आके ना जब जैसे जैसे आप अपनी नेचर को बहुत अच्छे से बहुत डीपली आप अपनी अंदर की चीजों को अंडरस्टैंड करने लगते हो ना, फिर आपको वो बहुत अच्छे से समझ आती है। बीइंग अ फीमेल, आपको अब मोस्टली यहाँ पे एक्चुअली है फीमेल इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ, आपको ना एक्चुअली अंदर से समझ आने लग जाती है कि वो जो जहन्नुम भरी है ना औरतों से, और वो किस एक मेजर जो फैक्टर है वो ये है कि औरत मर्द की नाशुक्री करती थी। तो मुझे बचपन में पढ़ के ना बड़ा होता था कि यार ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या हो गया। अब देखिए कि आमतौर पे ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है कि आप जो ये जो एक शुक्र की आदत डेवलप ना हो पाना है ना, ये बहुत बड़ा मर्ज है बाकायदा तौर पे। आप देखें कि जितने मेजर क्राइम्स हैं, मेजर गुनाह हैं, बड़े वाले गुनाहों की बात कर रही हूँ, मोस्टली तो मर्द करते हैं। मर्द कर रहे हैं ना मोस्टली। कत्ल मर्द कर रहे हैं, जिना मर्द कर रहे हैं, सारे डाके मर्द डाल रहे हैं, सारे बड़े बड़े लेवल की सारे गुनाह तो मर्द कर रहे हैं। हम बेचारी औरतों ने क्या कर दिया ऐसा? ठीक है, हमने क्या कर दिया, लेकिन जहन्नुम फिर भी हमसे भरी हुई होगी। तो ये जो नाशुक्री है ना, ये इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है, और ये मुझे बचपन में लिटरली मुझे समझ नहीं आती थी। अब आके जितना जितना आप अपनी अपनी जात को अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें फिर आके आपको चीजें समझ आती हैं कि किसी चीज पे सेटिस्फाई ना हो पाना बाकायदा तौर पे एक मर्ज है। और इसका मतलब है आपको तो पूरी कायनात दे दी जाए, अगर आप में शुक्र नहीं है, अगर आप उसको सीख नहीं पाए, आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो फिर तो आपको पूरी कायनात दे दी जाए तो भी आपका कुछ नहीं बन सकता, तो भी आप खुश ही नहीं हो सकते। तो आपकी हैप्पीनेस, आपकी सेटिस्फेक्शन, आपके सारे अच्छे इमोशंस तो कहीं लिंक ही नहीं हो पाएंगे। हमारे कुछ हार्मोन्स हैं, लाइक सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, वो आप कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। और जब आप वो अचीव नहीं कर पाओगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, और जितना आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे उतने आप और अपने रिलेशनशिप्स खराब करोगे। तो मेजर जो चीज करने की होती है वो शुक्र को प्रैक्टिस करने की होती है। तो ये जो जहन्नुम भरी पड़ी है औरतों से, ये नाशुक्री की बेस पे, गुनाह मर्द करेंगे, जहन्नुम में हम जाएंगे, क्योंकि नाशुक्री करना बाकायदा तौर पे एक मर्ज है जो आपको बहुत बहुत बुरी तरह से लीड करता है और आपको समझ भी नहीं आती। ये आई डोंट नो बड़े बड़े गुनाहों से हम कितना इसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन नाशुक्री जो है वो चाहे खुदा की हो चाहे मर्द की हो, ये बहुत बहुत बुरी तरह से आपको इफेक्ट करती है, क्योंकि आपको फिर कभी जिंदगी में सेटिस्फाई नहीं ना होने देगी। तो जो सीखने वाली और शुक्रगुजारी सीखने वाला एक एट्रीब्यूट है, ये एक स्किल है बाकायदा तौर पे जिसको आप सीखते हैं। प्रैक्टिस से आती है ना ये चीज।
एग्जैक्टली प्रैक्टिस से आती है। वरना तो आप देखें कि फिलहाल हमारी सोसाइटी में एक जो ब्रांडिज्म वाला एक तूफान बरपा है, उसके हिसाब से अगर आप चलना शुरू करें तो वो तो एंडलेस है ना। आपको सब कुछ भी मिल जाए फिर भी बहुत कुछ रह जाएगा, तो उस जो बहुत कुछ रह जाएगा आप हमेशा उसको डिजायर करेंगे, और वो जब आपको मिल जाएगा तो कुछ और ऐसा होगा जिसको आप डिजायर करेंगे, तो आप किसी भी जगह पे भी शुक्र नहीं कर पाएंगे। और जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं पहले मर्दों के गुनाहों वाली या क्राइम्स वाली, करप्शन वाली, तो उसमें भी ये रिसर्च बेस्ड बात है कि बहुत सारी जो इस तरह की चीजें हैं वो औरतों के पीछे ही हो रही हैं, क्या वो अपनी फैमिलीज को खुश करने के लिए, ठीक है, उनकी बेसिक नीड्स से हटके उनकी जो ढेरों ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टिमुलस तो हम ही है ना, खवातीन। एग्जैक्टली। अच्छा जी, एक जो वो मैं पहले बात करी थी कि मुझे पता है ये अब जो भी बोल रहे हैं इनकी आवाज नहीं आ रही। नहीं ऐसा लैग है आपकी आवाज में। सैनिश आगे प्रोसीड करते हैं सो दैट हम ना वाइंड अप की तरफ भी आगे प्रोसीड कर सकें। जी बस आगे हमारे 2 पॉइंट्स ही रह गए हैं। अच्छा जी, जो मैं बात करी थी वैलिडेशन की कि भाई मुझे पता है मैं प्यारी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए, मुझे बताया जाए कि भाई तुम हो प्यारी, मेरी हर फील को वैलिडेट किया जाए। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं बुरा फील कर रही हूँ तो अगला बंदा वैलिडेट करे कि हाँ ये बात है बुरा फील करने वाली, चाहे आपके लेवल पे वो नहीं भी है, लेकिन मेरे लेवल पे वो बात है ना बुरा फील करने वाली, तो वो है, उसको मेरी फीलिंग को वैलिडेट किया जाए। कभी भी मेरी फीलिंग को रिजेक्ट नहीं किया जाए कि ऐसे नहीं होता, ये तो बहुत छोटी बात थी, इस बात पे ऐसे थोड़ी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। मैं जो भी बात कह रही हूँ उस चीज को रिगार्ड किया जाए, उस चीज को वैलिडेट किया जाए कि ये ऐसा ही है, ठीक है। दैट गिव्स मी इनफ एनर्जी कि मैं आपकी सारी चीजों को अप्रूव कर सकूंगी कि आपने जो भी काम करते हैं वो सब बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मर्द को बेसिकली अप्रूवल चाहिए होता है। आपको चुप की हुई है? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी अब आ रही है। पहले यू आर नॉट ऑडिबल। अब अप्रूवल के बाद से उसके बाद नहीं आई थी। हाँ जी, हम अप्रूवल की बात करी थी मैं कि मर्दों को अप्रूवल चाहिए होता है कि अच्छा, अगर एक औरत अप्रूव करती है मर्द को एक्नॉलेज करके कि वो जो भी जिस भी तरह से काम कर रहा है वो उसको एग्री कर रही है। बेसिकली ना मैंने अपने अंदर एक चीज देखी ग्रेजुअली, जो मैंने सीखी है कि मैं बहुत सारी चीजों को ना अप्रूव नहीं कर पाती थी। लाइक मेरा भाई मेरे लिए जो भी काम करे, क्योंकि मेरी लाइफ में फिलहाल मर्दों में से मेरा भाई ही है, तो मैं उसकी बहुत सारी चीजों को ना अप्रूव नहीं कर पाती थी। वो जो भी कर रहा हो तो मैं कहती नहीं ये ऐसे नहीं, ये वैसे कर लेते, ये ऐसे क्यों कर दिया है। तो फिर मुझे समझ आई कि मेरे कह देने के बाद भी वो काम नहीं होना, तो इससे बेहतर है कि मैं उसको अप्रूव कर दूं कि तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। ये इसी तरह से होना था। और जब से मैंने ये एट्रीब्यूट पैदा किया है अपने अंदर, थोड़ी बहुत ये भी प्रैक्टिस चल रही है मेरी, तो उसके बाद से मैंने देखा है कि जो मैं चाहती हूँ वो वैसे कर रहा होता है। मैंने उसको एक दफा कर दिया ना कि हाँ ये ठीक है, तुमने जैसे भी कर रहे हो ना, ये इनफ है, और ये ऐसे ही होना था, और तुमने अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि तुम्हारे पास अकल है और तुम इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके बाद वो वैसा करता है जैसा मैं चाहती हूँ। तो फिर वो कभी कभी मुझे कहता भी है कि आप मेरे दिमाग के साथ खेल रही होती हैं। तो ये इस तरह क्योंकि आपने उसको अप्रिशिएट किया ना उन्हें, तो इसलिए वो मतलब सुन भी रहे हैं, कर भी रहे काम बाकी जो भी आप चाह रही हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जब तक आप अगले को इनफ देते नहीं हैं, वो आपके लिए करने की कैपेसिटी ही बिल्ड नहीं कर पाता। और इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। मैं इसमें आपको एक छोटी सी अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं अक्सर भाई के साथ बाइक पे पीछे बैठती हूँ, तो लाइक मेरी मदर और मेरी सिस्टर जो है वो जब भी उसके पीछे बैठती हैं तो वो बहुत डरा हुआ होता है कि थोड़ा सा जंप लगेगा तो वो पीछे चीखना शुरू कर देती है, गिर गई, ये हो गया, वो हो गया। और अब वो एकदम इनसिक्योर हो जाता है कि कुछ हो तो नहीं गया पीछे। जब मैं उसके साथ बैठती हूँ मुझे पता है कि उसको ट्रस्ट चाहिए, उसको क्या चाहिए कि मेरे साथ जो औरत बैठी हुई है वो कंप्लीटली मेरे पे रिलाय करे कि मैं उसको गिराऊंगा नहीं, मैं कुछ भी कर रहा हूँ मैं उसको सेव कर लूंगा। अब ये चीज मुझे पहले मतलब कभी मैं भी रोला डाल देती थी, फिर मुझे एक चीज समझ आई कि जब भी मैंने रोला डाला है वो मजीद इनसिक्योर हुआ है, और जितना वो इनसिक्योर है उतने उसने बुरी बाइक चलाई है।
तो और ये अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। और मैंने फिर इस चीज को मैनेज करने की कोशिश की कि जब भी वो खराब बाइक चलाएगा मैं बहुत सुकून से उसके पीछे बैठी रहती हूँ। और वो एकदम परेशान, एकदम पहले तो स्टार्टिंग में लिटरली वो परेशान हुआ कि इन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं ना, ये हाइपर क्यों नहीं, उन्होंने गुस्सा क्यों नहीं किया। फिर ग्रेजुअली अच्छा अब उसको भी ये सारी बातें पढ़ाई समझाई हुई है मैंने, ये सारे टॉपिक्स तो उसको समझ आती है। लास्ट टाइम उसको मैंने बताया कि ट्रस्ट कैसे होता है और वैलिडेशन कैसे होती है। उसने अब वो मेरे साथ कैसे खेलता है, वो मुझे हर दफा कहता है कि ना शुक्र है बाजी आप रोला नहीं डालती, वरना बहना तो इतना रोला डालती है, मामा के पीछे भी बैठ के ना मैं अजीब सी फील कर रहा होता हूँ, आप बहुत अच्छी हैं, आपके साथ ना बाइक चलाते हुए मुझे बहुत मजा आता है। और फिर मैं एकदम से हंस देती हूँ कि अच्छा तुम मेरे साथ खेल रहे हो और मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ, कि मैं तुम्हें ट्रस्ट की फील दे रही हूँ कि तुम्हें ये हो कि मेरे पीछे जो औरत बैठी हुई है ये मुझ पे रिलाई कर रही है और वो मुझे अप्रिशिएट कर रहा होता है कि यार यू आर डूइंग गुड फॉर मी और आप मुझ पे ट्रस्ट करती हैं जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो ये दोनों हम एक दूसरे की नीड्स फुलफिल कर रहे होते हैं और हम बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं। तो ये एक चीज है जो हमने ग्रेजुअली आके प्रैक्टिस करना स्टार्ट की है, कॉन्शियस लेवल पे उसने भी और कॉन्शियस लेवल पे मैंने भी। हालांकि पहले हम सिर्फ रोले ही डालते थे दोनों। तो अब ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और आप इसको कर सकते हैं मैनेज। आप इसको प्रैक्टिस स्टार्ट करें। आपकी लाइफ में जो भी मर्द हैं, आपके बाप हैं, आपके भाई हैं, आपके शौहर हैं, आपके बेटे हैं, तो ये किसी भी रेफरेंस में अगर आप नीड्स फुलफिल करेंगे अगले बंदे की तो आपकी अल्टीमेटली नीड्स फुलफिल होंगी। तो फिलहाल नीड्स का हमारे पास कवर हो चुका है ऑलमोस्ट। अब आपने इस पे कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है तो उसको हम कर सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी मैम अगर मुझे अप्रूवल चाहिए कि जो मतलब जो फीमेल है वो मेरे एक्शंस जो है वो ट्रस्ट करें, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? वो क्या करें, सॉरी? मतलब जो मैं एक्शंस कर रहा हूँ या मेरे डिसीजंस जो हैं उनको ट्रस्ट करे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप उनको वैलिडेट करें, उनकी हर चीज को वैलिडेट करें कि आप जो भी कर रही हैं ना वो एक्चुअली होने वाला है, वो इसी तरह से फील किया जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, औरतों के लेवल पे ना मोस्टली फीलिंग्स के लेवल पे चीजें होती हैं, इमोशंस के लेवल पे चीजें होती हैं। अगर तो आपने उनके इमोशंस वैलिडेट कर दिया ना कि तुम्हें जिस बात पे गुस्सा आ रहा है ना एक्चुअली वो बात गुस्से वाली है और उस पे गुस्सा किया जा सकता है, तुम्हें जिस बात पे रोना आ रहा है ना ये बात एक्चुअली रोने वाली है, इस बात पे रोया जा सकता है, इस बात पे कोई भी होता तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता। ये वाली चीज औरत को देती है वैलिडेशन कि यार मेरी जो फीलिंग्स है ना वो एक्चुअली ऐसी हैं जिसपे इसी तरह का रिएक्शन बनता था। तो जब वो अपनी नीड फुलफिल करेंगी तो वो आपकी हर चीज को अप्रूवल देंगी। ये पैराडॉक्स है, आपने उनकी नीड फुलफिल करनी है तो आपकी नीड फुलफिल हो जाएंगी इंशाल्लाह। किसी और का कोई क्वेश्चन? यहाँ पे भी दोनों को अपने अपने रोल्स प्ले करने पड़ेंगे ना। फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह इनकी एग्जांपल है, तो अगर ये अपनी तरफ से मुसलसल एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, ठीक है, अगले बंदे को मुसलसल वैलिडेशंस दे रहे हैं, ठीक है, और अगला बंदा जो है वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, वो मजीद फैलता जाए ना, वो उस तरफ नहीं आए जहाँ उसको आना चाहिए, ठीक है, उन पॉइंट्स को नहीं समझे। तो यहाँ पे दोनों कोई भी चीज अगर है तो वहाँ पे दोनों इंसानों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि अगर आप एक साइड से जितनी भी मोहब्बत दे दो, मोहब्बत चल सकती है, रिलेशन नहीं चलेगा। रिलेशन के लिए आपको दोनों साइड से चलना पड़ेगा। ऐसा ही है। किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम मैं वो कहना चाहती थी कि अगर एक शख्स आप पे गुस्सा कर रहे हैं, जैसे वो चाहे कोई लड़की या लड़का है या मेल फीमेल है, तो क्या ये जरूरी है आगे से हम भी गुस्से से ही जवाब दें? हाँ ठीक है, हमें बुरा लगा तो आप आराम से जवाब देने की कोशिश करें, अगर फिर भी वो नहीं चुप कर रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। ये बर्दाश्त का आंसर, सब्र का आंसर हमें अल्लाह के नबी ने कहा है ना कि आप थोड़ी देर खामोश हो जाए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बेसिकली इमोशंस का ना बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत बड़ी डिस्कशन है। आई विल ट्राई कि किसी सैटरडे को इंशाल्लाह हम इमोशंस पे बात करें। मोस्ट ऑफ द टाइम ना, एक जो मैं इसमें आपको बेस लेवल का जवाब दे दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम अगला बंदा जिस बात पे गुस्सा कर रहा है वो रीजन ही नहीं होता जिस बात पे वो गुस्सा कर रहा है, ठीक है। तो वो एक बड़ी बड़ी अंदर की चीज होती है कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, तो क्या ये बात ऐसी है जिसपे मैं रिस्पॉन्स दूं भी या नहीं, या ये इंशाल्लाह हम किसी और दिन इमोशंस पे बात करेंगे तो फिर उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे।
किसी और का कोई क्वेश्चन? अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर इसको हम वाइंड अप कर लें। जी मेरे ख्याल से किसी का क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी का है तो हैंड रेज कर दें, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोले। इवन यू कैन सेंड क्वेश्चन इन द चैट टू। और नहीं है तो फिर इंशाल्लाह हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी आज की ऑडियंस बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया है। मुझे जेन्युइनली बहुत ज्यादा मजा आया है आज इतना अच्छा इंटरेक्टिव सेशन करके। Thank you so much on behalf of Fellows of Heaven, 30 Seconds and Psychological Wellbeing. I really thank you, Sahrish, for your time, for your efforts, and for all the brainstorming you did. And really thank you so much. May Allah Welcome. bless you. And I hope you will bless us with more sessions too, like these. Inshallah. Thank you so much, Jazakallah. And thanks to all the audience for joining this session, to be the part of being the part of this session. एक second, बस wind up. For being the part of this session. आज ऑडियंस का इस तरह का होना बहुत एक अहम पार्ट होता है सेशन को सक्सेसफुल होने के लिए। आज की ऑडियंस जेन्युइनली मुझे बहुत ज्यादा मजा आया है, माशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और निम्रा इन सब के ना इनको ई सर्टिफिकेट्स भी सेंड करवाएं। और जो दोनों सेशंस में कंसेक्टिव थे इन सबको फिर नाम भी लें, फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सो आई ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, my partner organizations, I really thank you all, and inshallah we will have more sessions like this ahead. So stay tuned and give us your feedbacks too. And again, Sarish, really thank you, and remember us in your praise too. And same request is for with audience too. Thank you so much. Jazakallah. Jazakallah. जी निम्रा वाइंड अप कर दे। थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह।